बढ़े और अपनी सफलता को पाले। यस। तो दोस्तों, जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, क्योंकि ये एक नया काम है। आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी ये काम काज किया नहीं। नौकरी कैसे करनी है तो लोग हमें, बहुत सारे लोग सलाह देने के लिए आ जाएंगे कि ऐसा करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी अलार्म क्लॉक रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के घर पे आपने देखा होगा अलार्म क्लॉक रखते हैं, 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठते ही तुरंत भागते हैं अलार्म बंद करके, और जल्दी फटाफट अपना नाश्ता पानी जो भी कार्यक्रम है वो खत्म करके जॉब के लिए भागते हैं। एक रेट रेस, मतलब चूहा दौड़, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं, हमने देखा है, तो उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। एक डॉक्टर के घर में उसका बच्चा होता है तो उसको भी अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो अपने बाप को देखता है, हर रोज देखता है कि उसका फादर क्या करता है। वो हर रोज देखता है कि उसका फादर को क्या करना पड़ता है, क्या क्या माइंड सेट की जरूरत पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो वो पूरा का पूरा उसको वो खून में मिलता है, उसके घर में से ही वो संस्कार उसको मिलते हैं। डॉक्टर बनना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। वैसे ही जॉब करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में किसी ने जॉब की होती है, हमारे आजू बाजू में किसी ने जॉब की होती है, तो कहीं ना कहीं पे उसके लिए वो आसान हो जाता है। जबकि हमें ये काम सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? तो हमारे सीनियर सिखाएंगे। उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, और वो आपको सिखाएंगे कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे ये बिजनेस में आने के बाद सपने पूरे करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो हमें वो कहीं ना कहीं पे सीखने की जरूरत है, और वो काम यहाँ से हम सीखने वाले हैं। तो जानते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं अपना दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ। आवाज इसी से आएगी, लेकिन कैमरा मैं दूसरा ऑन करता हूँ। यस। ओके, स्क्रीन शेयर हो पा रहा है। राइट। अब मुझे थंब दिखा सकते हो, स्क्रीन आ रही है बराबर? देख पा रहे हो आप लोग? और मेरी आवाज भी प्रॉपरली आ रही है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि ड्यूसॉप में हमें कामयाब होने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं मैं। सो ड्यूसॉप में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, ड्यूसॉप में हमें कामयाब होने के लिए कहीं ना कहीं पे हमें कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। हमें वो जानना पड़ेगा कि क्या काम करना है, वो हमें जानना पड़ेगा। और वो कौन सी चीज है? वो है फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा? तो हमारे पास ऑलरेडी एक बनी हुई सिस्टम है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और वो सिस्टम में उसको बोलते हैं 4 बेसिक, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? जिसमें आते हैं 4 व्हीकल, 4 व्हील। जैसे कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार होती है, उसमें 4 व्हील होते हैं, 4 पहिए होते हैं। लेकिन सब में सारे पहियों में से सबसे इंपॉर्टेंट व्हील कौन सा होता है? सबसे सबसे जरूरी व्हील चारों के चारों होंगे। सही बात है। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी 4 व्हील है, 4 पहिए, इसके ऊपर ही पूरा बिजनेस हमारा है। जिसमें सबसे पहला जो पहिया है उसको बोलते हैं लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाना। और उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है कांटेक्ट करना, लोगों को इनविटेशन देना। और उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है प्लान, एसटीपी, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना। और उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है फॉलो, फॉलो अप करना, कि लोगों को कैसे फॉलो अप किया जाए, लोगों के सवाल का सही तरीके से जवाब दिया जाए, और लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए, उसको बिजनेस करने का डिसीजन दिलाने में मदद किया जाए, उसको फॉलो बोलते हैं। तो ये पूरा जो पूरा का पूरा जो चक्कर है वो घूमता रहता है। जैसे पहले लिस्ट बनेगा, कोई भी बंदा हमारे साथ जुड़ेगा तो उसका लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आएगा कि उसकी लिस्ट में से कांटेक्ट किए जाएंगे। कांटेक्ट करने के बाद वो जो बंदा है उसको प्लान किया जाएगा, और प्लान करने के बाद उसके सारे सवाल, सारे शंकाओं को क्लियर करके फॉलो किया जाएगा। फॉलो करने के बाद वो बंदा हमारे सिस्टम में आएगा,
उसके बाद उसका काम फिर से वही लगने वाला है कि उसका भी लिस्ट बनेगा, उसके भी कांटेक्ट किए जाएंगे, उसका भी प्लान किए जाएंगे, फॉलोअप होगा, नया बंदा जुड़ेगा, फिर से लिस्ट बनेगा, फिर से कांटेक्ट, फिर से एसटीपी, फिर से फॉलोअप, फिर से लिस्ट, फिर से कांटेक्ट, फिर से एसटीपी, फिर से फॉलोअप, फिर से लिस्ट, फिर से कांटेक्ट, फिर से एसटीपी, फिर से फॉलोअप। तो दोस्तों यही चक्कर हम जितना फास्ट घुमाएंगे उतना जल्दी पैसा आएगा, जितनी बार घुमाएंगे उतना पैसा आएगा। और कई सारे लोग आप बोलते हैं कि काम बीच में अटक जाता है, स्टॉप हो जाता है। दोस्तों मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि ये ट्रेनिंग में आप पूरा का पूरा ध्यान दोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका काम कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है। कुछ चीजें, कुछ सॉल्यूशन के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। आज की जो हम ये ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग नहीं है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कुछ मैंने सीखा है सीनियर लोगों द्वारा, रंजित मेनिया सर द्वारा, महेश पापोद्रा सर द्वारा, महेश संजय धीमान सर द्वारा, तो उनके द्वारा जो भी सीखा है वो अनुभव हम आज शेयर करने वाले हैं। तो इसको बिना कोई दिमाग पे बोझ लिए एकदम हल्के से अटेंड करना है ये। और इसमें कुछ जरूरी पॉइंट आपको लगे तो उसको नोट डाउन करना है, आपको कागज, नोट और पेन लेके बैठना है। तो कोई भी चीज आपको अच्छी लगी उसको नोट डाउन करते जाइए आप, राइट। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट का सही मतलब क्या है? लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आज किसी को बुलाते हैं। लिस्ट का मतलब ये होता है, सबसे जरूरी चीज, सबसे पहला स्टेप आता है लिस्ट बनाना, हमारे 4 बेसिक के अंदर, हमारे बेसिक काम के अंदर। और ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों के साथ हो चुका भी होगा, कई लोगों के साथ बाकी होगा, वो हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा ये रहता है लिस्ट बनाना। तो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अगर आपने लिस्ट बनाया है तो ऐसा कहा जाता है कि आपने बिजनेस को सीरियस लिया। और दोस्तों जिस भी बंदे ने बिजनेस को सीरियस लिया है उसका ही बिजनेस चलने वाला है, उसको ही पैसे आने वाले हैं। वरना क्या होगा कि एक चेक बनेगा, 2 चेक बनेगा, उसके बाद आपका काम नहीं होने वाला दोस्तों। अगर सिर्फ और सिर्फ अपलाइन बोले, अपलाइन आप ये समझ के चल रहे हो कहीं ना कहीं पे कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे आपका 1, 2 या 3, 4 ज्यादा चेक नहीं बनने वाले दोस्तों। कहीं ना कहीं पे हमें ये जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि ये बिजनेस मेरा बिजनेस है, और जो भी हम सीख रहे हैं वो सीखने के बाद उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसका अमल करना है। तो जो भी बंदा लिस्ट बनाता है वो ये बिजनेस को सीरियसली लेता है। लिस्ट किस किस चीज का बनाना है और लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? जैसे ही आपको पता होगा कि हम घर से बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम लिस्ट बना के जाते हैं। और लिस्ट बगैर बनाए जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, तो हम कोई ना कोई चीज को भूल के आते हैं। सब्जी सब्जी लेने जाते हैं तो बहुत सारी सब्जी घर से मंगाया जाता है, सामान तो कुछ ना कुछ हम भूल के चले जाते हैं। यार मसाला लाना तो रह ही गया, आलू लाने तो रह गए, टमाटर लाने रह गए। सही बात है ना, ऐसा ही होता है। कुछ और चीजों का भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लिस्ट बना के नहीं जाते, तो हमारा कहीं ना कहीं पे वो काम छूट जाता है, हमारा कहीं कहीं ना कहीं पे कोई चीज रह जाती है दोस्तों। तो लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। अब लिस्ट किस चीज का बना है? तो लिस्ट यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर हम बनाएंगे। सबसे पहले जो लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा सपनों के ऊपर, ड्रीम लिस्ट। दोस्तों इस बिजनेस में आपको आगे ले जाने वाली अगर कोई चीज होती है वो है आपके सपने। तो आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपके सीनियर लोगों को पता होना चाहिए। आपके सीनियर तभी आपकी मदद कर पाएंगे जब उसको पता होगा कि मेरे टीम के साथ जुड़ा हुआ बंदा क्या चाहता है अपनी जिंदगी। और आप जो भी कुछ पाना चाहते हो 2 से 5 साल में पाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं पे आपके पास उसका लिस्ट होना जरूरी है। आपकी नजर मंजिल पे होना बहुत ही जरूरी है कि मुझे चाहिए कि अपनी जिंदगी में, तो ही आप अपनी 100% शक्तियों का उपयोग करने वाले हो। तो हमारे पास लिस्ट होना चाहिए ड्रीम का, सपनों का, कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूँ। सपनों के ऊपर हमें लिस्ट बनाना है। आपकी जितनी भी इच्छा है एक कागज में लिख दो। आपको कोई भी एक बॉल पेन भी लेना है तो वो भी लिख दो, उससे बड़ा एक डायरी लेना है तो डायरी लिख दो। जो भी आपके सपने वो लिख दो आप, कि मुझे ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, घर में घर की जो जरूरत हो वो लिख दो। अगर आपके किचन में कोई बर्तन लेना वो भी लिख दो आप। उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। घर में सोफा सेट लेना लिख दो, घर में टीवी की जरूरत है वो लिख दो। आपकी घर की जरूरत क्या है वो आपको ही अच्छे से पता होगी, इसमें कोई अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। आप बनाओ एक लिस्ट कि आपको चाहिए क्या। कम से कम मैं बोलता हूँ कि एक समय निकाल के, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के शांति से बैठ जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे।
और देखो अपनी जीवन में गौर से देखो कि आपको कौन कौन सी चीज बनाओ, भले 50 का बने, 100 का बने, 200 का बने, जितना भी लिस्ट बने बनाओ। दोस्तों मैंने खुद बनाया 50-50, 100-100 लिस्ट बनाए हैं मैंने, और स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे जितने भी सपने हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आप छोटे छोटे सपनों को पूरा करोगे तो बड़े सपने तो अपने आप पूरे होने वाले हैं। उतनी शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सपनों का एक लिस्ट बनाना है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन का लिस्ट बनाना है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जो अपने दिमाग में क्वेश्चन लेके घूमते रहते हैं। अगर मान लो कि मैं अपने हाथ में एक डायरी या नोटबुक ऐसे ऐसे लेता हूं, ऐसे पकड़ के चलता हूं, तो क्या उसको मैं कितनी देर तक रख पाऊंगा? बहुत कम। कहीं ना कहीं पे मैं थक जाऊंगा, मेरा हाथ 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद तो कहीं ना कहीं पे वो दर्द हो जाएगा। अगर मैं मेरे हाथ में कोई चीज उठा लेता हूँ तो कहीं ना कहीं पे उसको दर्द हो जाएगा। सही बात है। तो वैसे ही क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लेके चलते हो, शंकाएं अपने दिमाग में लेके चलते हो, तो आप कैसे काम करो? तो आपके मन में जितने भी सवाल है, जितने भी क्वेश्चन है, उसको लिख डालो एक कागज, और हर सवाल का जवाब आपको आपके सीनियर सर देने वाले। पूछो आप रंजित मेनिया सर को, पूछो महेश पापोद्रा सर को, पूछो, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और आपको संतुष्ट है उस तरीके से जवाब मिलेगा। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो आप कोई गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो या 4 व्हील चलाते हो, और आपको जाना है तेज, रास्ता खुला हुआ है, जाना तेज है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सेफ गाड़ी है, इमरजेंसी ब्रेक भी लग सकती है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको स्पीड में जाना है, स्पीड में जल्दी से पहुंचना है, तो क्या करोगे? आप भगाओगे गाड़ी को, एक्सीलेटर को घुमाओगे और जोर से भगाओगे। लेकिन दोस्तों क्या होगा, साथ में आप ब्रेक मारते रहोगे तो क्या होगा? ब्रेक भी साथ में लगती जाती है, तो क्या होगा? गाड़ी तेज नहीं भागी, उसकी पूरी शक्ति तो लगी हुई है, एक्सीलेटर पूरा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रेक आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं पे इंजन में से धुआं निकलेगा। सही बात है ना? कहीं ना कहीं पे वो उसका इंजन बिगड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी सफलता के लिए ब्रेक के समान है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो वो क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाओ और बैठो अपने सीनियर के साथ। सीनियर सामने नहीं है, पास में नहीं है, तो उनको फोन के ऊपर भी आप बातचीत कर सकते हो, सर ये सवाल है, और हर सवाल को क्लियर करते जाओ, तो आपके काम में ऑटोमेटिक स्पीड आएगी। हर शंका को क्लियर करते जाओ तो आपके काम में ऑटोमेटिक स्पीड आएगी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, कंपनी भाग जाएगी, दो नहीं बनेगा, चेक नहीं आते, लोग तो बोल रहे हैं कि यार ऊपर वाले लोग ही कमा रहे हैं, नीचे वाले लोग तो कमाते ही नहीं है। सर इसमें 3 के बाद 2,000 रुपया आता है, तो अगले 6 के बाद 3,500 रुपया आता है, तो माइल कैसे खत्म है? जितने भी क्वेश्चन है आप लिखो एक बार। आप जितना नॉलेज लोगे अपने बिजनेस में, आप जितने चैंपियन बनोगे, जितने खिलाड़ी नंबर 1 बनोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज आप रंजीत सर को देखते हो, महेश सर को देखते हो, तो कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस ऐसे रातों रात नहीं आ गया, कहीं ना कहीं पे स्टार्टिंग में वो आपकी तरह ही थे, स्टार्टिंग में मैं भी आपकी तरह ही था, लेकिन हमने हर सवाल को क्लियर किया, नॉलेज लेते गए, जो भी सवाल आया नॉलेज लेते गए, सवाल आया उसको क्लियर करते गए, सवाल आया क्लियर करते गए, तो नॉलेज बढ़ता गया। और जैसे ही आपकी शंकाएं खत्म होती है, वैसा आपका डर खत्म होने लगता है, आपके सवाल का जवाब मिलने लगता है, वैसा आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोस्तों तो हर सवाल लिख लो आप, बिना झिझक के लिख लो। और ये बिजनेस के अंदर दो चीजें करनी है, एक तो डर को खत्म करना है और शर्म को खत्म करना है। जिसने डर और शर्म को खत्म कर दिया ना, उस बंदे को ये बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों तो हमें डर और शर्म को खत्म करना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम बेशरम बन जाना। सही बात है। यस, हमें डर और शर्म को खत्म करना है, और वो स्टेप बाय स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला लिस्ट हमने बनाया ड्रीम का, सपनों का लिस्ट बनाया, और दूसरा जो लिस्ट हम बनाने वाले हैं वो सवालों का लिस्ट बनाने वाले, क्वेश्चंस का लिस्ट, कि आपके जो भी सवाल है उसका लिस्ट बनाओ। कोई मन में शंका आ रही है, आपके मन में कोई नेगेटिव चीज भी आ जाती है, तो तुरंत अपलाइन के साथ शेयर करो, क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। और तीसरी चीज है कि अब हमें बनाना है लिस्ट ऑफ नेम्स, मतलब कॉन्टेक्ट का लिस्ट। हम कितने लोगों को पहचानते हैं, उन लोगों का हमें लिस्ट बनाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बेटी
जब छोटी थी 1 साल की, और जब वो अपने आंगन में खेलती थी तो कम से कम आजू बाजू के घर वालों को मिला के 40 से 50 लोगों को नाम के साथ पहचान। कितने साल की? 1 से लेके 2 साल की जब वो थी। सोचो कि वो छोटी सी 1 साल 2 साल की बच्ची अगर 40 से 50 लोगों को पहचान सकती है तो आपको कितने लोग पहचानते हो? हजारों लोग आपको पहचानते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें अपने दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत है, हमें सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत है, और हमें एक बड़ा लिस्ट बनाने की जरूरत है। हमारे बिजनेस में एक नियम है, एक रूल्स है कि किसी भी बंदे का तभी काम हम स्टार्ट करेंगे जब उसका कम से कम लिस्ट बनेगा 200 लोगों का। कितना? 200 लोगों का। 200 लोगों का हमारे पास लिस्ट मिनिमम बनाना है। और 300 300 बनता है तो ज्यादा अच्छा है, मिनिमम 200 तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे लिस्ट हमारा बनता है तो जैसे ही लिस्ट बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो प्रैक्टिकली बातें हैं। आपके साथ जो भी एक्टिव अपलाइन है वो आपको बताएंगे। जैसे हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे ही हम कॉन्टेक्ट खोलते हैं तो उसका पूरा लिस्ट आ जाता है, तो उसके जरिए भी पूरा का पूरा आप लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद दूसरा तरीका आता है फ्रेंड्स, FRIENDS, तो वो टेक्निक के जरिए भी बना सकते हैं हम लिस्ट। ये प्रैक्टिकल ये चीजें हैं, वो आपके जो जो भी फील्ड में आपके साथ जो भी बंदा काम कर रहा है, जो भी सीनियर है, वो आपको बताएंगे। यस, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि जैसे हमारा लिस्ट बन जाता है तो उसको हमें क्या करना है। तो उसको हमें अलग कैटेगराइज कर देना है कि हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, लोकल लिस्ट, आउट स्टेशन लिस्ट और इंटरनेशनल लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब जो भी बंदा हमें लगता है कि ये बंदा इस बिजनेस के लिए ही बना है, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, वो हॉट कैटेगरी में आएगा, जिसके आने की संभावना ज्यादा है वो। कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट में कौन आएगा? तो कोल्ड लिस्ट में वो बंदा आएगा जिसको लगता है कि यार इसको बताऊंगा ना तो ये बंदा मतलब ज्वाइन नहीं करेगी, ये ठंडा ठंडा बंदा है, इसको जिंदगी में बहुत आगे आने की जरूरत नहीं है। वन मिनट प्लीज। हेलो। मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस, मेरी आवाज आ रही है कंप्लीट? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कोई मुझे बता सकता है? यस, थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी। और ओके, सॉरी एवरीवन, थोड़ा हमारे लिए भी ये थोड़ी नई चीज है तो थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लिस्ट के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो लिस्ट हमें क्या करना है? हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और लोकल लिस्ट, आउट स्टेशन लिस्ट और इंटरनेशनल लिस्ट।
हॉट लिस्ट क्या होता है? जिस बंदे का ज्यादा चांसेस है आने का, उसको हम हॉट, उसके नाम के आगे हम एच लिख सकते हैं। कोल्ड लिस्ट जो बंदा है, वो मतलब कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये बंदा ज्वाइन करने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं पे ये ठंडा ठंडा बंदा है, इसको जिंदगी में बहुत आगे आने की जरूरत नहीं है। तो वो बंदे को हम कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं? तो वो हमारा प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। मतलब हमें ये बिजनेस में आज नहीं तो कल खुद तलवार हाथ में उठानी पड़ेगी। सही बात है। हमें कहीं ना कहीं पे खुद सीखना पड़ेगा कैसे चलेगा। तो हम वो ठंडे लोगों के ऊपर काम करेंगे, वो बंदे को प्लान बताएंगे, हम उसको बताएंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, उसको साथ में बिठाएंगे, उसको पूरा का पूरा प्लान हमें खुद बताना है। और प्लान बताने के बाद बंदा जब बोलता है कि मुझे नहीं करना है, तो उसको तुरंत बोलना है कि मुझे तुझे करवाना भी नहीं है। उसको क्या बोल सकते हैं कि मुझे तुझे ज्वाइन भी नहीं करवाना, ये तो मैं सिर्फ मेरी प्रैक्टिस कर रहा था तेरे ऊपर। समझ रहे हो? तो ये कोल्ड लिस्ट का सबसे मजा आने वाली है। कोल्ड लिस्ट में वो सारे जितने भी लोग हैं उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करना है दोस्तों। यस। और उसके साथ साथ लोकल लिस्ट होता है, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं उसके आजू बाजू के एरिया में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, वो आपका लोकल एरिया हो गया। तो कहीं ना कहीं पे उस लिस्ट के ऊपर हमें पहले काम करना है। और बाकी का जो लिस्ट होता है आउट स्टेशन लिस्ट, मतलब बाजू का कोई सिटी हो गया, या 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट के लोग, तो ये आपका आउट स्टेशन लिस्ट हो गया। उस बंदे को हम के काम करने की एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे उसके उसके लिए। उसको जूम मीटिंग के जरिए भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं हमारे साथ। और उसको हमें बाद में बताना, सबसे पहले हमें लोकल लिस्ट के ऊपर काम काज करना है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के भी लिस्ट होंगे, बाहर के भी लोग होंगे, इंडिया के बाहर के भी बहुत सारे लोग आपकी पहचान में होते होंगे, तो उनका भी लिस्ट बनाओ। हमारे पास काम जो है वो बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो ये सोचने की जरूरत है, हम कोई 5, 10, 15, 20 हजार रुपये कमाने का चांस नहीं दे रहे। हम लोगों को महीने का 6 लाख, दिन का 20 हजार, हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख कमाने का चांस दे रहे, और वो भी स्टार्टिंग इनकम, एक एंट्री। आपको पता होगा जैसे जैसे हम अपनी आईडी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं उतनी ज्यादा इनकम हमारी आ सकती है। आपने 10 हजार रुपये एक बार लगाया तो इसके ऊपर आपको इतनी लिमिट है कि दिन का 20 हजार, हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपये। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आईडी बढ़ाओगे, जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं मुझे और पैसे कमाना है, तो आप और आईडी बढ़ा के अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। एक बंदा अपने नाम के साथ 7 आईडी ले सकता है, 7 बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे हमारा रंजित मेनिया सर, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे कमाने, मेरी खुद की भी बहुत सारी आईडी है यहाँ। तो इस तरीके से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो आप किसी भी इंसान को बेझिझक बता सकते हो। आगे बातचीत करते हैं। कई बार लिस्ट बनाने के समय पे हम भगवान बन जाते हैं। कैसे भगवान बन जाते हैं? हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये बंदा करेगा, ये नहीं करेगा, इसका नाम लिखना है, इसका नहीं लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई दुश्मन होगा ना, तो उसका भी नाम लिखो लिस्ट में, भले वो आपका दुश्मन है, लेकिन वो बंदा आपके नीचे ज्वाइन होगा, काम करेगा, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। और जो बंदे को आप दुश्मन समझ रहे हो, वही शायद हो सके आपको कहीं से कहाँ पहुंचा दे। तो हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। दुश्मन है उसका भी नाम लिखो, उसको भी प्लान बताओ। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। यस। दोस्तों, लिस्ट में पूरा का पूरा नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हो, एक रूल्स बना दिया है हमारे जेनेसिस टीम ने कि जिस बंदे का लिस्ट नहीं है, या जिस बंदे के पास 200 से भी कम लिस्ट है, वो बंदे को हमें मदद नहीं करनी, क्योंकि उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। हमें बड़ा लिस्ट चाहिए ही चाहिए, 200 से ऊपर ही चाहिए, 300 या 300 से ज्यादा। मिनिमम मैं बोलता हूँ तो 200 लिस्ट तो चाहिए, 200 लोगों का लिस्ट होना ही चाहिए। और सोचने की बात है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हैं। सोचो यार, आबादी में हमारा दूसरा नंबर आ रहा है, ये चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो क्या हमें 200 लोग नहीं पहचानते होंगे? यस, पहचानते ही होंगे। हाँ, कई बार जो पावरफुल पर्सन होता है, हम हमसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता है। कैसे पावरफुल? तो हम हमसे ज्यादा जिसकी बड़ी सोच होगी, या तो हो सकता है कि हमसे ज्यादा पर्सनालिटी जिसकी अच्छी होगी, या हमसे ज्यादा अभी की तौर में हमसे ज्यादा जो बंदा पैसा कमा रहा है, या तो जिसका सामाजिक लेवल अच्छा है, हमसे बेहतर है,
तो वो बंदा आपके साथ इजीली नहीं आने वाला, इजीली वो आपको ज्वाइन नहीं करने वाला। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वो बंदा आने ही वाला है, आपको आपके पास आने ही वाला है, आपके नीचे जुड़ने ही वाला है। तो हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट को हमें बढ़ाते जाना है। सिर्फ लिस्ट बना लेने से 200-300 नंबर लिख लेने से काम नहीं हो जाएगा, ये लिस्ट को हमें और आगे भी बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे हम लोगों को प्लान दिखाना चालू करेंगे, कुछ बंदे हमारे साथ आ जाएंगे। जैसे हमने देखा ही ये रेशियो क्या होता है, 100 लोगों को बताएंगे तो 30 लोग हमारे साथ आने ही वाले हैं। तो जो आने वाले उनका उनके साथ भी हम वही कार्यक्रम करने वाले, लिस्ट बनेगा, कांटेक्ट करेंगे, प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे। सही बात है। लेकिन जो बंदा हमें ना बोल रहा है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके पास से हमें रेफरेंस लेना है। उसको बोलना है कि तुझे नहीं करना तो कोई टेंशन मत ले, लेकिन अगर कोई बंदा जिंदगी में आगे बढ़े तो तुझे दुख तो नहीं होगा। अगर कोई बंदे लाइफ में सफल होगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सामने वाला बंदा मांग लो उसके पास, चल रहा मोबाइल निकालो और 10 लोगों का नंबर उसके पास से ले लो और अपने लिस्ट में ऐड कर दो। एक बंदा ना बोलता है तो उसके पास 10 लोगों। हम यहाँ पे चिखली में हमारे साथ मैत्रिक सर थे। यस, मैत्रिक सर थे हमारे साथ और प्रशांत सर थे। और हमने प्रशांत सर का एक कांटेक्ट था, वो बंदे को प्लान बताएगा। जो बंदा था वो कुछ पढ़ाई कर रहा था, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था हमारे बिजनेस में। उसको मैं मतलब प्लान इन लोगों ने दिखाया था, मैं फॉलोअप करने के लिए गया था, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था बिजनेस के लिए। पैसे नहीं है, ऐसा है, मतलब बहाने मार रहा था, कहीं ना कहीं पे उसको ज्वाइन नहीं करना था। हमने क्या किया, लेकिन कोई बंदा आगे बढ़े तो तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बंदा बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको बोला तेरा मोबाइल ला। उसका मोबाइल लिया और मोबाइल में जितने नंबर थे, हमने 10 नंबर नहीं लिए, जितने नंबर थे सारे के सारे नंबर लिख लिए, नाम भी लिखा और नंबर भी ले लिए। और वो लिस्ट के ऊपर प्रशांत सर ने काम किया था, उसमें से एंट्री भी निकली। तो हमें क्या करना है? रेफरेंस लेना है। कोई बंदा ना बोलता है उसके साथ हमें रिलेशन नहीं बिगाड़ना है। उसको बोलो कोई बात नहीं, तुझे अभी जरूरत नहीं, मत कर, तू बाद में कर लेना, लेकिन तू अभी मुझे रेफरेंस तो दे सकता है, नए नंबर तो दे सकता है। यस, क्योंकि दोस्तों आपके पास जितना बड़ा लिस्ट होगा तो तुरंत आपके अंदर से इच्छा होगी कि चलो इसको मिलता हूँ, इसको मिलता हूँ, इसको मिलता हूँ, इसको मिलता हूँ। आपका विश्वास बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा बड़ा लिस्ट होगा। दोस्तों दिवाली में आप लोगों ने देखा होगा कि पटाखे जो जलाते हैं, पटाखे तो हम एक एक करके जब जलाते हैं और वो बंडल, जो पटाखे का जो बंडल है, हमने वो उसकी लड़ी को छोड़ दिया और एक एक पटाखा जलाते हैं, तो क्या होता है कि अगर पटाखे सही आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पटाखे माल अच्छा नहीं निकला तो पटाखे फूटते नहीं है, सुरसुर हो जाता है, सुर हो जाता है ऐसे। सही बात है। तो हमें तब दुख होता है यार, मेरे पैसे वेस्ट चले गए। सही सही बात है ना। अगर हम 40-50 पटाखे में से 10-15 भी ऐसे ही निकलते सुरसुरिया, तो हमें लगता है कि यार हमारे पैसे वेस्ट नहीं, मजा नहीं आए। लेकिन वहीं पे माचिस की तीली से या मतलब तो उसको जला देते हैं और वो एकदम फूट जाते हैं सब एक साथ में, फटाम 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 फटा ऐसा फूट जाते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन इसमें सुरसुरिया हुआ। सही बात है ना। तो तब हमें बहुत मजा आता है कि यार चल पैसे वसूल हो गए, ऐसा लगता है हमें। क्यों? क्योंकि वो एक साथ फूटे, उसमें कौन सुरसुरिया हो जाता है हमें पता नहीं लगता। वैसे ही दोस्तों लिस्ट का होता है। तो लिस्ट में अगर कोई बंदा आपको ना भी बोलता है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तू नहीं तैयार तो अगला, अगला नहीं तैयार तो दूसरा। जब हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट होगा तब। इसीलिए बड़ा लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बड़ा लिस्ट बनाने से हम मेंटली मजबूत बन जाएंगे। सही बात है। यस, और ये बिजनेस में आप तब जिंदा रहोगे जब आपके पास लिस्ट होगा, और लिस्ट को आप लगातार बढ़ाते जाओगे। अगर लिस्ट आपका कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो सकता है तो कहीं ना कहीं पे आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। तो लिस्ट को हमें हर रोज बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, और तब तक बढ़ाते रहना है जब तक हमारी लेफ्ट साइड पे 10 एक्टिव लोग और राइट साइड पे 10 बंदे एक्टिव लोग जो हमारा जैसे ही मेहनत करने वाले, रेगुलर मेहनत करने वाले जब तक मिल नहीं जाते, तब तक हमें ये लिस्ट को बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है, अपना लिस्ट बढ़ाते जाना है। और जब आपके नीचे ऐसे 20 लोग आ जाएंगे, लेफ्ट में 10, राइट में 10, तब जाके
आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने कई सीनियर लोगों को देखा है, महेश सर आज भी इतनी बड़ी टीम है वो फिर भी लिस्ट बढ़ाते रहते हैं, रंजीत सर आज भी अपना लिस्ट बढ़ाते रहते हैं, और आज भी वो पर्सनल, उनके टीम में लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो पर्सनल भी लोगों को प्लान दिखाते रहते हैं। मैं भी खुद पर्सनल अपना प्लान लोगों को दिखाता रहता हूँ, लिस्ट बढ़ाता रहता हूँ, मार्केट में कोई मिलता है तो मैं नंबर लोगों का लेता रहता हूँ, क्योंकि जितना आप ज्यादा लोगों को अपनी टीम में लाओगे उतना ज्यादा काम होने वाला है दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग के लिए मैंने जिस तरीके से हमने बातचीत की कि फ्रेंड्स टेक्निक है, FRIENDS। यस, बहुत सारे तरीके हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं दोस्तों, तो इसमें ज्यादा मैं आपको बातचीत नहीं करूंगा, आप लोगों को थोड़ा पता ही है। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स का जो स्पेलिंग होता है उस हिसाब से है, जैसे फ्रेंड्स लोगों का नाम आएगा सबसे पहले, फैमिली का नाम आएगा, फैमिली में जितने भी है आपके चाचा, बड़े पापा, जितने भी लोग आते हैं दूर के चाचा, वो सारे लोगों का नाम लिख दो। आपके आजू बाजू में जो गांव में रहते हैं वो, या जो गांव में नहीं रहते हैं लेकिन हमारे रिश्तेदार जो होंगे, फैमिली जो बोलते हैं, उन लोगों का नाम लिख दो, चाचा का लड़का जो भी है। फिर आते हैं रिलेटिव, रिलेटिव्स में कौन आएगा, तो बुआ, फूफा जी आएंगे, सही बात है, उनके लड़के लोग आएंगे, मासा जी आएंगे, उसके साथ बहुत सारे जितने भी आपके रिलेटिव, सबका नाम लिखो। अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपके ससुराल वाले साले लोगों का नाम लिखो, साले का नाम लिखो, सालियों का नाम लिखो, सारे लोगों का नाम लिखो दोस्तों। सबको जरूरत है आज आगे बढ़ने के लिए। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं ये बंदा करेगा कि नहीं, इसके काम का है कि नहीं, ये सोचने की जरूरत है, हम बस लिस्ट बनाते जाओ। आई आई से मतलब होता है इंस्टीट्यूट फ्रेंड, हमने जो उन लोगों का नाम लिखो। इसके साथ साथ नेबर, एन फॉर नेबर, हमारे पड़ोसी। आपने जितनी भी बार अभी तक घर बदला है सारे पड़ोसियों का नाम लिखो। आप जिस सोसाइटी में रहते हो 100 घर है तो 100 घर लोगों के नाम लिखो उसमें। नई पहचान है तो पहचान बढ़ाओ और सबका नाम लिखो। साथ ही साथ डी फॉर डेडिकेट पर्सन, डेडिकेट पर्सन कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, वकील लोग होते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंट होता है, कोई प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो उन सारे लोगों का आप नाम लिखते जाओ। जितने भी प्रोफेशनल लोग जिसके पास ऑफिस होती है या कोई क्लीनिंग बे होता है, बड़ा जो काम करता है, ऐसे सब लोगों का नाम लिखो। कई बार हम सोचते हैं कि इन लोगों को क्या जरूरत है, ये तो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है दोस्तों। आज उन लोगों की लाइफ में देखोगे तो उनकी लाइफ में समय तो है नहीं, सिक्योरिटी तो है नहीं। एक डॉक्टर तब तक कामयाब है जब तक वो अपना दवाखाना खोलता है या ऑपरेशन करता है, तब तक उसका काम चलता है। काम काम पे नहीं जाता तो उसका काम मतलब कि पैसा आना भी बंद हो जाता है। एक बंदा 2-5 साल काम करे उसके बाद नहीं काम करे तो भी उसको पैसा है। तो हमारा जो बिजनेस है सबके लिए, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों का लिस्ट लिखना है। स्ट्रेंजर मतलब कोई भी अनजान इंसान, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो कोई ना कोई आपको, आप लेडीज हो तो कोई ना कोई सहेली मिल जाती है, तो उन लोगों का नंबर ले लो। और नंबर जब लो तो एज अ फ्रेंड, दोस्ती के तौर पे ही लो, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये सब बताने की जरूरत नहीं। पहले रिलेशन बनाना अनजान लोगों के साथ। यस, और तरीका क्या है, तो और बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एल्बम, आपके घर पे कोई शादी हुई है, आपकी शादी हुई है या भाई की शादी हुई है, सिस्टर की शादी हुई है, किसी की भी शादी हुई, तो उसका एल्बम होगा, एल्बम को निकालो और एल्बम में से आपको नहीं पता है तो आपके मम्मी पापा को साथ में लेके बैठ जाओ कि पापा ये कौन है, ये चाचा कौन है, ये लड़का कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सवाल पूछो और उसका नाम लिखो। नंबर नहीं है तो टेंशन मत लो, अभी सिर्फ नाम लिखो। और नाम भी नहीं पता है तो उसका कोई ना कोई पहचान लिख दो कि यार ये गांव में रहता है या इसका लड़का है, इसका नाम नहीं पता है तो लिख दो, मिल जाएगा कहीं ना कोई लिंक के जरिए। अगर आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। वीडियो आपने सीडी बनी है, मैरिज की सीडी बनी है, तो वो डीवीडी निकालो, वो सीडी निकालो, उसको लगाओ, उसमें देखोगे कौन कौन से लोग आए। एक बंदा बोलता है कि सर मैं तो मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है, जबकि उसकी शादी की डीवीडी निकालो तो 500 से 1000 लोग मिलेंगे। तो ये लोग कौन थे, ये कोई दूसरे ग्रह से आए थे, एलियन थे? नहीं ना, ये उसकी पहचान वाले लोग थे जिसको बुलाया गया था शादी में। वो बंदा बोलता है कि मुझे कोई पहचानता नहीं है। तो दोस्तों यही लोगों का तो लिस्ट बनाना है जो हमारे घर पे आते हैं, शादी में, प्रसंग में, कोई भी प्रसंग होता है, सोच के चलो आपके घर पे शादी है तो कौन कौन आएगा, उन लोगों का लिस्ट बनाओ।
मान लो कि हम अगर नहीं रहे इस दुनिया में, राइट, हम मर चुके हैं, तो हम मर जाएंगे तो कौन आएगा हमारे घर पे? उन लोगों का लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ कैसे भी करके। उसके बाद आता है फोन की डायरी निकालो और उसमें से लिस्ट बनाओ, जितने भी नंबर है सबका लिस्ट बनाओ। यहाँ तक तो मैं तो ऐसे लोगों से फोन आता है ना, कोई मैडम का, कोई सर का, तो मैं तो उसका भी नंबर डाल देता हूँ। मुझे तो लिस्ट ही बनाना, उनका भी नंबर डाल देता हूँ कि मैडम कहाँ से बोल रहे हो? हाँ अहमदाबाद से बोल रहे हो। क्या नाम है आपका? ओके ओके, वर्षा नाम है, चलो आपका नंबर लिख लेता हूँ। ऐसा उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। लिस्ट को बढ़ाना है। मेन चीज ये है कि आप कहीं ना कहीं पे वो चालू कर दो, वो प्रोसेस चालू कर दो कि लिस्ट को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। फेसबुक के जरिए, आपका फेसबुक निकालो, उसमें फ्रेंड्स का जो पेज आता है वो निकालो, कितने फ्रेंड्स हो गए आपके, उसका लिस्ट बनाओ यार। आज हर एक बंदा फेसबुक के ऊपर है, तो देखो तो सही आपके फ्रेंड कौन कौन है। अब 3-4 सवाल पूछो, क्या इन लोगों को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है? क्या ये लोग पैसे कमाना नहीं चाहते? क्या ये सारे के सारे लोग महीने का ₹1,00,000 कमा रहे, 6 लाख रुपए कमा रहे? अगर जॉब ना आता तो उन सब लोगों को हमारा अपॉर्चुनिटी की जरूरत है दोस्त। सब लोगों का लिस्ट बनाओ आप, सारे के सारे लोगों का, जितने भी फेसबुक के आपके कॉन्टेक्ट, सबका लिस्ट बनाओ। नंबर ना हो तो टेंशन मत लो, कोई ना कोई तरीके से नंबर भी मिल जाएगा। पे आप बहुत सारे ग्रुप में होंगे, तो उनका भी लिस्ट बनाओ। जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप के, जितने भी ग्रुप में हो, उनका लिस्ट बनाओ। आप चालू तो करो यार। इस तरीके से मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1000 से भी ज्यादा लोगों का आपका लिस्ट बन जाएगा। अगर इस तरीके के ऊपर आप इम्प्लीमेंट अमल करने जाओगे ना, तो 1000 से भी ज्यादा। मुझे अभी भी याद है, हमारे साथ यहाँ पे कलावती बेन, आप लोगों ने शायद ग्रुप में उनका फोटो भी देखा होगा, किट देते हुए, अचीवमेंट करते हुए। बहुत ही जल्दी उनका फर्स्ट चेक बन गया है। तो कलावती बेन के साथ हमने जब काम का स्टार्ट किया, तो कलावती बेन के साथ हमने 2-3 दिन तो हमारा लिस्ट बनाने में ही गया। हमने उनके फेसबुक में से नंबर निकाले, हमने उसके मोबाइल में से नंबर निकाले, और कम से कम 300-400 लोगों तक हमने वो नंबर पहुंचा दिए। कितना? 400 लोगों तक। और ज्यादा मेहनत करें तो 1000 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन हमने फिर काम चालू कर दिया और हमें लोग मिलते चले गए। तो लिस्ट को बढ़ाओ दोस्तों, बड़ा लिस्ट बनाओ। जब भी आप फ्री बैठो, लिस्ट को अपडेट करते जाओ। इसके बाद लिस्ट को हॉट लिस्ट में हमें कन्वर्ट करना है और कोल्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। हॉट लिस्ट मतलब क्या होता है? हॉट लिस्ट में कौन कौन आता है? तो हॉट लिस्ट में वो बंदा आता है कि जो शार्प है, एम्बिशियस है। यस, जो बंदा शार्प है, एम्बिशियस है, जो बंदा जिस बंदे को देख के ही आपको लगता है कि यार ये बंदा जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, बहुत महत्वाकांक्षी है। कहीं ना कहीं पे ये बंदा आपको कोई ना कोई काम करता हुआ देखने को मिलेगा। वो बहुत मेहनत करता है। कहीं ना कहीं पे कोई आप शादी या ऐसा कोई भी प्रसंग देखोगे ना, तो वो तुरंत काम करता हुआ नजर आएगा। चलो ये करना है, ये करना है, ये करना है, चलो ये करते हैं। तो वो एक्टिव बंदा होगा। हॉट हॉट लिस्ट में ये ऐसे बंदे लोग आते जो एक्टिव है, जिसके सपने बड़े हैं, और जो कहीं ना कहीं पे जवाबदारी उठाता रहता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिसकी लोग सुनते हैं, क्रेडिबल, जिसकी लोग मानते हैं, जिसका मार्केट में एक वैल्यू है, क्रेडिट है। अगर वो बंदा मार्केट में कहीं पे पहुंच जाए, बोले कि मुझे 50,000 रुपये, इसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जिसके ऊपर लोग भरोसा करें, जिसकी मार्केट में क्रेडिबल, ऐसे लोगों का हॉट लिस्ट में आएगा वो बंदा। और ये जितने भी हॉट लिस्ट का नाम आएगा, उसको आपको नहीं मिलना है, आपके सीनियर मिलेंगे। जो भी आपके एक्टिव सीनियर है, जैसे रंजीत सर है तो रंजीत सर मिलेंगे आपको, उसको मिलने की जरूरत नहीं है, उसको रंजीत सर से मिलवाने की जरूरत है। और स्टेप बाय स्टेप जब आप ये बिजनेस में लीडर बन जाओगे, तब आपको भी उनको मिलना रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपकी एक्टिव अपलाइन मिलने वाली है, जिसके मार्केट में बहुत सारे लिंक है, जिसकी पहचान बहुत तक है। बोले चल मुख्यमंत्री को मिलना है, चल मैं तुझे अभी मिला देता हूँ, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं। जिसकी मार्केट में बहुत लिंक है, चल तुझे क्या लेना है, चल ये लेना, मेरी पहचान वाला बहुत सारे लोगों के साथ है। जिसको रिलेशन बनाना अच्छे से आता है, लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाता है, इसको बहुत पहचान है। और जिसको पैसे की वात, बहुत जल्द को देखोगे तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि यार इसको तो बहुत जरूरत है पैसे की।
तो ऐसा बंदा भी हमारी हॉट लिस्ट में आएगा। दूसरा कि जो हमारे बिजनेस के लिए 10,000 रुपया, 9,500 मतलब 10,000 रुपया खर्चा कर सके, ऐसे बंदा हॉट लिस्ट में आता है। कई बार तो हम हमारे लिस्ट में ऐसा भी कोई बंदा होता है, राइट, कि जो 10,000 रुपया खर्च नहीं कर सकता, मतलब हो तो भी नहीं खर्च कर सकता। हॉट लिस्ट में वही बंदा आएगा कि जिसकी कैपेसिटी है। फिर जिसको आप उल्टा करोगे और उसके हिस्से में से, गजवे में से चौवन्नी भी नहीं गिरने वाली, ऐसे बंदे को हम हॉट लिस्ट में नहीं लेंगे। सही बात है ना? यस। आगे बातचीत करते हैं। जो बड़ा नाम करना चाहता है, जिसका नाम अच्छा है, यस, और जो अपनी पहचान बनाना चाहता है, ऐसे लोगों को भी हॉट लिस्ट में आएगा। उसके नाम के लिस्ट के आगे आप एच लिख दो, जहां पे भी आपने लिस्ट बनाया एच लिख दो, तो अपलाइन को पता लगेगा, अपलाइन को बताओ वो बंदे के बारे में। जिसको एजुकेशन की जरूरत है वो बंदा भी हॉट लिस्ट में आएगा। जो बंदा बोलता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मेरे परिवार को और आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसा भी आपका हॉट लिस्ट में आएगा। टूरिस्ट, जो बंदा घूमता रहता है, जिसको घूमने का शौक है, कहीं ना कहीं पे आप देखोगे यार इधर जाके अगले महीने इधर जाने वाला, 2 महीने इधर जाने वाला, मतलब कहीं ना कहीं पे वो घूमता रहता है। तो ऐसे लोगों का नाम लिखो। जिसका सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव सोच है जिसकी, तो वो बंदे का नाम भी हॉट लिस्ट में आएगा। पॉजिटिव सोचने वाले बंदे बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, और वही बंदा लाइफ में आगे बढ़ेगा जो पॉजिटिव सोचता है। नेगेटिव सोचने वाले बंदे तो कहीं ना कहीं पे वो पीछे रह जाने वाले। यस। और इसके बाद आएगा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में क्या आएगा? तो कोल्ड लिस्ट में कौन से बंदे आएंगे? जो नेगेटिव सोचते हैं, जिसके पास कोई सपना नहीं है, जिसको आप पूछोगे कि तू क्या चाहता है अपनी जिंदगी में, उसके पास कोई रीजन ही नहीं होगा। भगवान की इच्छा, मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, अब क्या करना है, उसको पूछोगे तो ऐसे जवाब मिलेगा। एक था, क्यों कर रहे हो? तो बोले नौकरी सब कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। बोले कोई तो रीजन होगा। तो बोले पैसे मिले इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा पैसे क्यों कमाना? तो बोले कैसे सवाल पूछ रहा है तू, पैसे तो चाहिए ना, पैसे आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा, जिंदा रहूंगा। मैंने अगला सवाल पूछा और बंदा चुप हो, क्यों रहेंगे? और बंदा चुप हो गया। बोले तू ये सब तू मेरा दिमाग मत खा। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं पे उसके पास कोई रीजन ही, उसके पास कोई सपना ही नहीं है, वो क्या चाहता है उसको पता ही नहीं है। कोल्ड लिस्ट में आते हैं ठंडे ठंडे लोग, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये हमारे प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं दोस्तों, ऐसे लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस, आप मुझे ठेंगा दिखा सकते हो, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों लिस्ट का यूज कैसे करना है? लोकल लिस्ट होता है और आउट स्टेशन। लोकल लिस्ट जैसे हमने बातचीत की कि हमारे आजू बाजू के एरिया के लोग, जहाँ पे आपकी पहुंच है, जहाँ तक आप पहुंच सकते हो सकता है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो, उसको लोकल लिस्ट बोलते हैं। और उसके बाहर के लिस्ट को हम बोलेंगे आउट स्टेशन लिस्ट। दूसरा सिटी हो गया,
दूर का कोई जिला हो गया, कोई भी दूसरा स्टेट हो गया, ये सारे आउट स्टेशन लिस्ट। और अपलाइन की बिना परमिशन के आउट स्टेशन लिस्ट पे काम नहीं करना है। जैसे आप रहते हो, मान लो कि आप बांसवाड़ा से हो, सही बात है, और आपके लिस्ट में है कोई बॉम्बे का बंदा, आपके लिस्ट में कोई दिल्ली का बंदा, और आपके मन में आता है कि नहीं यार ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चलो इसको कांटेक्ट करते हैं, इसको प्लान बताते हैं और इसको हम ज्वाइन करते हैं। कोई हमारा बिजनेस नहीं है, वो बंदे को हमें सपोर्ट भी देना है। तो पूरा अपलाइन आपको बताएगी कि कौन से बंदे को पहले मिलना है, तो अपलाइन के साथ वो पूरा डिसाइड किया जाएगा। यस, सबसे पहले तो आपको पहले खुद तैयार होना है, आपको हर फील्ड में मास्टर बनना है। हमें लिस्ट बनाने में मास्टर बनना है, कांटेक्ट करने में मास्टर बनना है, प्लान बताने में मास्टर बनना है, और फॉलो करने में भी मास्टर बनना है। और जब ये काम आपको प्रॉपरली आ जाएगा, उसके बाद ही हमें बाहर निकलना है। और उसके लिए आपको अपलाइन बोलेगी तब हमें बाहर जाना, हमें चिंता करने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है कांटेक्ट, कि लोगों को कैसे कांटेक्ट करना है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे डर जाते हैं। कहीं ना कहीं पे वो जब बातचीत करने की आती है अपने ही बंदे को, अपने ही दोस्त को, अपने ही रिश्तेदार को जब फोन करना आता है, तब वो कैसे बातचीत करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक जो एक ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं जुड़ा हूँ एक कंपनी में, जुड़ा हूँ। तू जुड़ना चाहता है? बहुत अच्छा काम है। कौन जुड़ेगा भाई तुम्हारे साथ? कोई जुड़ेगा? आपको लगता है ऐसे बातचीत करोगे तो आएगा कोई? नहीं आने वाला दोस्त। सबसे पहले तो अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। आप कौन से शब्द बोलते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आप कोई गलत चीज भी बोल दोगे ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप, आपके आवाज में एक एक कॉन्फिडेंस होगा ना, एक जोश जुनून होगा ना, तो सामने वाला बंदा तुरंत खींचा हुआ आ जाएगा। एक चुंबक जो होता है ना, चुंबक, वो चुंबक को खींचता है, ये लोहे की चीज को खींचता है। तो एक चुंबक हमें बनना है। और चुंबक कैसे बनेगा? तो हमारे अंदर आत्मविश्वास को पैदा करना है। एक एक और लिस्ट बनाओ, अपनी अपनी जो भी अचीवमेंट है उसका लिस्ट बनाओ। आप इतने बड़े हुए, आपने कोई ना कोई अचीवमेंट किया होगा, कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, आपने कहीं पे पैसे कमाए तो वो लिखो। पढ़ाई मैंने की है वो लिखो। आपके अचीवमेंट का लिस्ट बनाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर लोगों को कांटेक्ट करना। कांटेक्ट करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो भी सपने लिखे उसको एक बार विजुअलाइज करो, उसको देखो कि देखो मेरी गाड़ी आ रही है, मेरा घर बन रहा है, मैं अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। उसको फील करो, 2-5 मिनट पहले फील करो। आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओ कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है मुझे, हाँ लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरे नीचे टीम बन रही है, मेरे नीचे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बड़ा मेरा काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, मेरी गाड़ी आ रही है। सारे ड्रीम को फील करो 2-5 मिनट, आपकी फीलिंग तुरंत बदल जाएगी। और फिर कांटेक्ट करो लोगों पर, फिर लोगों को बताना स्टार्ट करो। आप क्या बोलोगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन कैसी फीलिंग के साथ बोलते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आगे बढ़ते, कांटेक्ट बहुत आसान तरीका है, राइट, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले तो FORM टेक्निक का यूज करो। कई बार मैंने देखा है कि बंदे लोगों को बोलना चालू कर दे, यार एक जोरदार स्कीम आई है, तू करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, मैं जुड़ गया, तू भी आ जाए। कौन आएगा मेरे भाई? ऐसे बोलोगे तो ये गलत तरीका है ना। ऐसे कर करके तो लोगों ने मार्केट खराब किया था, हमें ऐसा नहीं करना है। सही बात है। फॉर्म टेक्निक का यूज करो। फॉर्म में क्या होता है, पहले उसको बोलो, मानो कि सुनील आपका दोस्त है, उसको बोलो सुनील, हाय सुनील कैसे हो। FORM में क्या लिखा है, पहले फैमिली के बारे में पूछो, फिर उसके ऑक्यूपेशन मतलब उसके कामकाज के बारे में पूछो, उसके बाद रिक्रिएशन मतलब उसकी हाँ में हाँ करो, और फिर हमें मैसेज देना है। सही बात है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यस, सबसे पहले मैं सुनील को फोन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, हाय सुनील कैसे हो, मजे में, क्या हाल चाल, कहाँ पे है तू। मैं उसको नॉर्मली बातचीत करूंगा, जैसे हम हर रोज बात करते हैं वैसे ही बातचीत करना है। रिलेशन बनाना है उसके साथ, और अच्छी बातचीत करनी है। तो मैं सुनील को पूछूंगा, हाय सुनील कैसे हो, क्या हाल चाल, कहाँ पे हो।
और घर में सब कैसे हैं, मजे में? कैसा है बंटी को, अच्छा है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो ये चल रहा है तो थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है, सही बात है ना? और तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है? और सुनील सामने से बता था कि यार जाने देना, अभी तो जॉब में थोड़ी सैलरी के में थोड़ी माथाकूट हुई है, मतलब सैलरी कट गई है। तो तब मैं उनको क्या बोलूंगा कि मैं तब उसको बोलूंगा कि यार बात सही है तेरी, लोगों सब लोगों का ऐसा ही हाल है तेरे जैसा ही, उसकी हाँ में मैं हाँ करूंगा, उसके साथ सहमत हो जाऊंगा मैं कि यार बात सही है तेरी, सब लोगों की ऐसी ही हालत है, तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, सही बात है, लोगों की ऐसी ही हालत है। और बोल, और क्या हाल चाल है? बस मैं तो तुझे याद करा था इसलिए तुझे फोन किया। अब देखो क्या करना है, मैं आपको एक जादू बताता हूँ, वो जबरदस्त जादू मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, करना क्या है। यस, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट प्लीज। एक मिनट सिर्फ। दोस्तों स्क्रीन शेयर हो पा रही है? कोई मुझे बता सकते हैं? यस। दोस्तों मैं जो आपको क्लिप बताने वाला ना, उसको ध्यान से देखो। इसकी आवाज भी आ रही है? आवाज सुन पा रहे हो? आवाज भी आ रही है? यस, आवाज आ रही है ना? यस, थैंक यू वेरी मच। तो देखो ये इसको सुनना, आपने ये एडवर्टाइज देखी भी होगी, फिर से इसको देखते एक बार, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों देखा आपने, मैं कोई आपको पान पराग की एडवर्टाइज नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पान पराग खाना, लेकिन मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ दोस्तों, कांटेक्ट करते तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वो बंदे ने जैसे बताया कि उसने मतलब वो जो मतलब दूसरे के राइट तो मिलने के लिए आए, तो उसने क्या बोला, मैं आपको एक चीज एक बात तो बताना भूल ही गया, क्या बोला, एक बात बताना तो भूल गया, तो सामने वाला बंदा आपको बहुत ध्यान से सुनेगा यार, ऐसी तो क्या बात। तो हमें भी यही करना है, बंदे के साथ सब कुछ बोलो आप कि हाय हेलो कैसे हो तू, सुनील कैसे, मजे में, जॉब कैसी चल रही है, घर पे सब कैसे, और क्या हालचाल, जॉब में कैसा चल रहा है, अब अच्छा सैलरी तुम्हारी ये हो गई, अच्छा अच्छा अच्छा, बात सही है तुम्हारी, सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है। फिर उसको बोला अच्छा चलो रखता हूँ मैं, मिलते हैं। अच्छा सुनील एक बात तुझे बताना तो भूल ही गया, क्या बोलने का, यार सुनील तुझे एक बात तो बताना भूल ही गया, और फिर मैसेज पास करो। बंदा सामने से बोलना चाहिए यार क्या बात है, सामने यार ऐसे तो क्या बात है, उसको लगना चाहिए, वो आपको अटेंशन दे, मेन चीज ये है कि सामने वाला बंदा का आप ध्यान खींचो, यस, थैंक यू। तो वो बंदे का आप ध्यान खींचो, वो बंदा बोलना चाहिए यार ऐसी तो क्या बात है, यार तुझे एक इंपॉर्टेंट बात करना तो भूल गया। दोस्त आप इतना बोलने के बाद फोन काट दोगे ना, तो सामने से बंदे का फोन आया, यार तू कौन सी बात बताने वाला था, होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अगर आपके साथ ही ऐसा होता होगा कि नहीं होगा? कोई दोस्त आपको बोलता है कि यार सब बातें कर लेने के बाद चल रखता हूं मैं, और अरे यार दीपक तुझे एक बात तो बताना भूल गया, और तुरंत ही फोन को डिस्कनेक्ट, तो मेरे मेरे मन में क्या विचार आएंगे कि यार कौन सी बात होगी, कौन सी बात होगी, क्या क्या बात होगी, मैं तुरंत फोन करूंगा। तो उसको लास्ट में जब वो बोले यार एक इंपॉर्टेंट बात तो तुझे बताना भूल गया मैं, तो तब जाके हमें बताना है
वो बोले कि क्या है, तो तब बताना यार जोरदार जबरदस्त एक प्रोजेक्ट है और स्पेशली तेरे जैसे ही लोग यहाँ पे सफल हो रहे हैं। क्या बोलने का, तेरे जैसे ही लोग, हर बंदे को अपने में इंटरेस्ट होता है। सही बात है कि गलत बात है? हर बंदे को अपने में इंटरेस्ट होता है। आप जैसे जूम एप्लीकेशन चालू करते तो सबसे पहले देखते हैं यार मेरा चेहरा बराबर दिख रहा है कि नहीं, मैं बराबर बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ, होता है कि नहीं? आप सबसे पहले किसको देखोगे? अगर कोई ग्रुप में फोटो लिया होगा तो ग्रुप में सबसे पहले आप किसको ढूंढोगे? अपने को ही ढूंढोगे, यार मैं कैसा दिख रहा हूँ। बाकी के सारे लोग तेल लेने जाए, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मुझे वो दिखना चाहिए। सही बात है ना? तो दोस्तों हर बंदे को सबसे बड़ा इंटरेस्ट, तो वो जो भी बंदा है बराबर, तो उसको क्या बोलना है हमें कि तेरे जैसे ही लोग बहुत सफल हो रहे हैं। हमें कोई ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट क्या बोलेंगे। स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसा बोल सकते, हाउस वाइफ को हाउस जैसे बोल सकते कि तेरे जैसे ही लोग यहाँ पे बहुत सफल है और बहुत जोरदार काम है, तेरे कामकाज को बिना डिस्टर्ब के तू कर सकता है। बस इतना बोलने के बाद देखो फिर क्या होता है, वो बंदा आपको सामने से मिलने के लिए रेडी हो जाएगा। यस। तो कांटेक्ट करते समय हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है, फैमिली के बारे में पूछना है, काम धंधे के बारे में पूछना है, रिक्रिएशन करना, उसकी हाँ में हाँ, ना में ना करना है, और मनी मैसेज हमें पास करना है। और 30 सेकंड, ये सारा का सारे कार्यक्रम कितने सेकंड में होना चाहिए? जब आप मनी की बातचीत करो ना तो 30 सेकंड में पूरा होना चाहिए, उससे पहले आप एक दो मिनट बातचीत कर लो उसको। लेकिन जब बातचीत, यार एक इंपॉर्टेंट चीज तो तुझे बताना भूल गया, वहां से आपका 30 सेकंड स्टार्ट होता है और 30 सेकंड में उसका उसके साथ मीटिंग फिक्स हो जाना चाहिए। वो बंदा जब बोलता है कि क्या काम है, तो बहुत जबरदस्त, तेरे जैसे ही लोग यहाँ पे बहुत सफल हो रहे हैं। बाकी हम मिलकर बातचीत करेंगे, बोल कब मिले, कल मिले कि परसों मिले, मेरे पास कल या परसों टाइम है, तू कब मिल सकता है? तो बंदा बोलता है कि कल मिल सकता है। तो कल कौन से टाइम पे? शाम को के 5 बजे के 6 बजे? टाइम फिक्स करो, मेन चीज है टाइम फिक्स करो। और यहाँ पे हमें डर और शर्म को छोड़ना है। दूसरा है कि हमें फीलिंग गुड, हमें अच्छा फील करना है। बीइंग गुड, हमें अच्छा बनना है। और लुकिंग गुड, हमें अच्छा दिखना है। लोग आपके साथ तभी आएंगे जब आप अच्छे दिखोगे, आप अच्छे बनोगे, आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी लोगों के लिए, और आप अच्छा फील करोगे अंदर से। आपका जो भी फीलिंग जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तब लोग आपके साथ फटाफट जुड़ेंगे। और हमें ये 3 चीजों के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले तो कॉलिंग करने से पहले आप विजुअलाइज करो कि मेरा काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, फटाफट मेरा काम। और उसके बाद 2-5 मिनट विजुअलाइज करने के बाद आप कॉलिंग करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे बातचीत करते हैं। कॉन्टेक्ट इन, सबसे पहले तो आपने काम की शुरुआत की तो आपके अपलाइन को ही ये काम करने दो, आपकी अपलाइन ही वो सारे काम करने वाले, राइट? यहाँ पे कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, जैसे हमें हमेशा हमारा पोस्टर मेंटेन करना है। जैसे कई बार हम कॉलिंग करते हैं और सामने वाला बंदा हमारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जैसे आप एक बंदे को बात करें कि मेरे पास बहुत ही जबरदस्त कामकाज है, तेरे जैसे ही लोग यहाँ पे बहुत सफल हो रहे हैं, और सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोलता है? टाइम नहीं है। और तब हम क्या करते हैं, हम रख देते, चल तेरे पास टाइम नहीं है तो चल रखता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, सामने वाले बंदे को जवाब दे के आओ। हमें पावरफुल बनना है। जब मुझे कोई बंदा ऐसा बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको रास्ता में, सबसे बेहतरीन रास्ता मैं उसको दिखाने की बात कर रहा हूँ, और सामने वाला बंदा मुझे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं, तो तब मैं उसको क्या जवाब देता हूँ पता है? मैं उसको बोलता हूँ भाई टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तेरी जिंदगी बदले इसके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ तेरे लिए। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे तो बहुत सारे लोगों को मिलना है, लेकिन है तो मिलके बातचीत करते हैं। और बंदा इंटरेस्ट बताता है तो मिलने का, नहीं इंटरेस्ट बता रहा है तो कोई मिलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको बोलते हैं पोस्टर मेंटेन करना। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। अगर सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, राइट, तो हमें अपनी वैल्यू को और ऊंचा कर देना, वैल्यू को बढ़ाना है। गिविंग एटीट्यूड, हम जब किसी भी बंदे के साथ बातचीत करें तो हमारे पास देने की भावना होनी चाहिए। हम लोगों का 10,000 लेने का काम नहीं कर रहे दोस्तों। अगर आप ये सोच रखते हो तो ये आपकी गलत सोच है। हम लोगों के पास पैसे लेने का काम नहीं कर रहे दोस्तों। हम लोगों को दिन का 20,000, हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। किसी के पास 10,000 लेने नहीं जा रहे दोस्तों। लोगों के पास रास्ता ही नहीं है दोस्तों। सही बात है। तो हमें लोगों को देने जा रहे हैं, ये भावना अपने अंदर डालना हमें।
और क्यूरियोसिटी जगानी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या, मैंने जो एडवर्टाइज बताई कि एक बात तो बताना भूल ही गए, तो सामने वाले बंदे के अंदर तुरंत ही ये भावना जाग जानी चाहिए कि यार ये क्या बताना चाहिए, इसके पास ऐसा तो क्या रास्ता है। उस वो हमारे पास जानने के लिए वो तल पापड़, उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, वो बेचैन हो जाना चाहिए क्या बताने वाला है। उसके अंदर जब ये ऐसी भावनाओं का पैदा कर देते हो तो तब जाके आपका सही कांटेक्ट होता है। और हमेशा जल्दी में रहना है। बंदा जब सवाल करता है, बहुत सारे लोगों के पास सामने से सवाल आता है, जैसे सामने वाला बंदा पूछता है कि यार ये मेंबर बनाने का काम तो नहीं है ना, ये सभ्य बनाने का काम नहीं है ना, 10,000 लगाना पड़ता है, ये ड्यूसॉप है। और हम उसके क्वेश्चन का जवाब देने बैठ जाए। दोस्तों क्वेश्चन का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जब कॉलिंग करने बैठे किसी का भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, सवाल के सामने हमें सवाल फेंकना है। अगर सामने वाला बंदा पूछे कि मेंबर बनाने का काम है, तो उसको पूछो, देख मैं बहुत जल्दी में, लेकिन तू क्या बोलना चाहता है, मेंबर बनाना मतलब कौन सा काम, ऐसा क्या होता है मेंबर बनाने में। फिर वो बंदा बोलेगा वो नहीं आता एक दूसरे के नीचे जोड़ने वाला काम। मतलब तू कहना क्या चाहता है, एक दूसरे के नीचे जोड़ने वाला काम मतलब क्या, सामने से पूछो उसको। क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही नॉलेज नहीं है दोस्तों। आपके पास जो नॉलेज है ना वो उसके पास नहीं है। उसने कहीं ना कहीं पे सुना है या कहीं ना कहीं पे कोई कंपनी में बहुत, लेकिन हमारे जैसा प्रोफेशनल कामकाज कोई नहीं कर रहा बंदा, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसको पूछो कि तू क्या जानता है, कौन सा मेंबर बनाने की बात कर रहा है, कैसे मेंबर बनते हैं, उसको पूछो। तो मुझे कोई बंदा सवाल पूछता है तो मैं उसको इसी तरीके से पूछता है कि कौन सा मेंबर बनाएंगे, कैसा काम। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बंदा जब थक जाता है ना, तो वो मुझे बोलता है कि यार तुम्हारे पास क्या काम है, तुम मुझे बता। और ये होता है सही कांटेक्ट। फिर उसको बताता हूँ कि देख तू टेंशन मत ले, तू जो जानता है ना वैसा नहीं है, मेरे पास बहुत जबरदस्त काम है, मिलके बातचीत कर रहे। बस तो ये आपका कांटेक्ट हो गया। और उसके बाद हमें लोगों को टाइम देना है, उसका टाइम लेना नहीं है। अगर बंदा आपको सुबह में बुलाता है 10 बजे और आप दूसरे काम में बिजी हो, तो 10 बजे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी करो तो कैसे नौकरी छोड़ के जाने वाले। आपका जो टाइम है वो टाइम उसको देना है। उसको बोलो कि कल और परसों मेरे पास टाइम है, तू कौन से समय पे मिलना चाहेगा, कल मिलेगा या परसों। बोले कल मिलते हैं, तो कल मेरे पास दोपहर के बाद मैं खाली हूँ। अपना एक शेड्यूल रखो कि कितने बजे मुझे घर का काम करना है, कितने बजे मैं जॉब पे जा रहा हूँ, कितने बजे मेरा के हिसाब से दोनों को सेट करो और फिर वो मीटिंग को फिक्स किया जाता है। तो हमें लोगों को टाइम देना है, लेना नहीं है। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है बोलते समय कि इसमें 9:30 आई है, मेंबर आए हैं, उन 50 लाख रुपया मिलता है, एमएलएम है, चेन सिस्टम है, 2 बनाने, एजुकेशन है, 6 लाख पर मंथ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अपने दोस्त को बातचीत करते हैं, यार मैं जुड़ चुकी हूँ एक कंपनी में, तू भी जुड़ जा। दोस्तों कौन आएगा ऐसा बोलोगे तो। इस तरीके से नहीं बातचीत करनी। मैं एक प्रोजेक्ट में जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा काम है, तू भी देख ले यार। तो ये क्या हुआ कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इस तरीके से बातचीत करो, फिर कैसे नहीं आएंगे लोग, देखो। तो हमें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। यस। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें सिखाई है। अभी भी बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उसको और कवर करेंगे। मेरे हिसाब से मुझे जितना बताना था आज आप लोगों को वो इनफ है। हमने लिस्ट के बारे में बातचीत की और कॉन्टेक्ट के बारे में बातचीत। कॉन्टेक्ट में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सामने वाले बंदे को इतना ही समझ में आना चाहिए कि इसके पास बहुत जबरदस्त रास्ता है और वो मैं मेरे काम को बिना डिस्टर्ब किए कर सकता हूँ। बस ये 2 चीजें उसको समझ में आनी चाहिए। और कोई चीजों की हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डिसऑफ कर रहा हूँ, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। उसको ये बताओ मेरे पास बहुत जबरदस्त रास्ता है और तेरे जैसा इंसान इसमें बहुत सफल हो रहा है, तुझे इंटरेस्ट हो तो मिलकर बातचीत कर दे, बस बात खत्म। और इसको प्रैक्टिकली किया जाएगा ये काम को, तो आपको और समझ में आने वाला है। बाकी मैं अब आप लोगों के बीच में मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर रंजीत मेनिया सर को बुलाना चाहूंगा। और सर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि छोटी उम्र में बहुत बड़े अचीवमेंट किए हैं। और सर प्लान बताने में भी मास्टर है और फॉलो लोगों को ज्वाइन करवाने में भी मास्टर है। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आज क्लियर होने वाली है के साथ। और पूरा का पूरा आपका ध्यान केंद्रित करके सर को सुने
और सर हमें आगे का जो भी ट्रेनिंग सेशन है वो बताएंगे, आगे कैसे कामयाब होना है वो बताने वाले हैं। तो आप अलर्ट हो जाए, जहाँ कहीं पे भी हो अलर्ट हो जाए और बैठे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, तो हम भी जान सके ऐसा तो आप क्या काम कर रहे हो कि आप वीडियो नहीं ऑन कर रहे हो। तो वीडियो प्लीज ऑन करें। और यस, सर को हम सुनेंगे, नोटबुक डायरी लेके बैठिए। सो प्लीज वेलकम हमारे जबरदस्त सीनियर सर मिस्टर रंजीत नेनिया सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सॉरी सर मैंने ज्यादा समय ले लिया हो तो मैं माफी करना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल द चैंपियंस का मैं सपनों की दुनिया ड्यूसॉफ्ट ड्यूसॉफ्ट की दुनिया में मैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का एक कीमती समय इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाला और लगाया है। तो आप सभी लोगों का मैं रंजीत मेनिया इस टीम जेनेसिस इंटरनेशनल की ओर से आप सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ सीखने की भावना से यहाँ पे आए। तो सभी लोगों का मैं थैंक यू करता हूँ ऑल चैंपियंस का। एंड जितने भी लोग अभी भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर है और काम कर रहे हैं और आपको ये बोलते हैं कि मेरा चेक नहीं बना, सर मेरे से लोग नहीं आते, सर मेरा प्लान देखने के बाद लोग फोन उठाते नहीं है, सर वाला प्लान देखने के लिए लोग आते नहीं है। तो मैं इतने आप सभी को सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके भाई बहन को प्लीज उनको बुला लीजिए इस वेबिनार के अंदर। फिर कल जाके अगर आपको ये बोलता है कि सर मेरा चेक नहीं बना, सर मेरे से कोई लोग आते नहीं है, सर मेरी कोई बात सुनता नहीं है, लोग मुझे ना बोलते, सर तो क्या करे, तो उनको उसी समय बोलना तू क्या मीटिंग अटेंड करता है। अगर डॉक्टर ने अगर आपका फ्रैक्चर पैर हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि भी देख भाई अभी मैं तेरे को पाटा में लगा रहा हूं या मैं अभी पट्टी लगा रहा हूं, इस पट्टी को अभी मत खोलना, दूसरी बार मेरे पास आना। और हम जाते उस डॉक्टर के पास, जब जाते तो डॉक्टर हमें और दवाई देता है और इलाज करता है। तो दोस्त आज इस वेबिनार के अंदर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। तो जितने भी दोस्त आज इस वेबिनार में नहीं है या कोई बाय डिफॉल्ट कोई काम से बाहर है, तो मैं बोलता हूं उनको बुला लीजिए। अभी भी 2 से 5 मिनट का टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी लोगों से, और प्लीज जिनका भी वीडियो ऑन नहीं है तो वीडियो ऑन कीजिए ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से सही गाइड कर पाऊं। क्योंकि आप ये बोलोगे कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, तो फिर मत बोलना सर मेरा काम नहीं चला, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं इस काम को याद रखना कि एक डॉक्टर आपको बोलता है दवाई खानी है, तो आप बिना पूछे बिना सोचे संकोच किए उस दवाई को खाते हो। तो आज जो बात होने वाली है ना भाई, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन छुपी हुई है। लोग नहीं आते, 2 लोग नहीं बनते, सर नहीं मतलब मेरा काम नहीं चलता, मेरा चेक नहीं आता, सर मैं तो कब से लगा हुआ कोई मेरी बात सुनता नहीं है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन सब लोगों की आज बाट लगने वाली है। जो आज अड़ोसी पड़ोसी लोगों के बीच में है, आज कुछ बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। इस मीटिंग को खत्म होने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्त कि आज के बाद आपको कोई ये नहीं बोल सकता मेरे को नहीं करना है, या तो आपकी बात सुनने के बाद वो इतना तो बोल सकता तू कर रहा है ना, तू बहुत बढ़िया कर सकता है, आज नहीं तो कल तू कामयाब हो सकता है। तो हम काम को स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस सर। कितने लोग रेडी है? पक्का सब लोग रेडी हो? 100%? वाह वेरी नाइस। हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, दीपक सर ने बहुत बढ़िया जबरदस्त बताया। दीपक सर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने लोगों को लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट के अंदर सर ने बताया बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से कि लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, डाउट लिस्ट एंड कॉन्टेक्ट लिस्ट। ड्रीम लिस्ट अगर किसी बंदे को, मेरी एक पर्सनली रिक्वेस्ट है सब लोगों से, कोई बंदा मिलता है मेरा काम नहीं चलता, वो लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आप चाहते हो, अगर कोई स्कूटी चाहता है, कोई बाइक चाहता है, कोई टीवी चाहता है, कोई फर्नीचर चाहता है, या कोई सोफा सेट चाहता है, या कोई वॉशिंग मशीन चाहता है, या कोई एक्टिवा चाहता है, तो उनका फोटो निकालिए और अपने बेड के सामने चिपका दीजिए। दीपक सर ने बताया अगर जो बंदा नहीं चिपका रहा है तो मत बोलना मेरा काम नहीं चला, क्योंकि इससे मैंने देखा हुआ है। आज से 2016 में मैंने अपनी कार के बारे में मैंने फोटो निकाल के चिपकाया था, और इसको चिपकाने के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने जब भी चालू किया तो इसके बाद मैंने जब ड्यूसॉफ्ट में आया और ड्यूसॉफ्ट में मैंने काम की शुरुआत की 2018 में, मैंने
अल्टो कार खरीदी सिल्वर कलर की। 6 महीने के बाद मेरे सीनियर मिस्टर महेश पापोद्रा सर मुझे उसी पिक्चर्स मुझे सेंड करते थे और याद करवाते हैं कि रंजीत तुझे पता है? बोला, मैंने बोला क्या सर? बोला तुझे आज से 2 साल पहले तूने एक कार का फोटो चिपकाया था, याद है? मैंने बोला हाँ सर याद तो है। बोला उसी कार तू आज चला रहा है जिस कार का तूने फोटो चिपकाया था दोस्त। तो मैंने सोचा कि वाह क्या बात है, मैंने जाके उस फोटो को भी निकाला और वो पोस्टर को भी निकाला, तो उस फोटो मेरे पास आज की डेट में भी मौजूद है और वो कार भी आज मौजूद है जिस कार का मैंने फोटो चिपकाया था दोस्त। अगर आप इस बात को मानते हो कि भाई कुछ नहीं होता, तो मेरे कुछ नहीं होना तो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। और मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने लगाया, कुछ लोगों ने नहीं लगाया। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं सर आप तो बोलते हो इसमें लगाने की क्या जरूरत है, आ जाएगी, आए नहीं होती तब। अरे ऐसे आ जानी होती तो आज सब कुछ ये ताजमहल है ना ऐसे ही बन जाते, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती थी। मगर सर ने बहुत अच्छे से बताया लिस्ट में क्या क्या चीज की जरूरत ध्यान में रखनी चाहिए, कितने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। उसके साथ सर ने बताया कि हम किसी बंदे को अगर इन्वाइट करना चाहे तो कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, किसी बंदे को अगर मीटिंग के अंदर बुलाना है तो कैसे बुला सकते हैं दोस्त। तो सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से बुलाया कॉन्टेक्ट करने के बाद। अब हम बात करते हैं सो द प्लान के दौरान हमें क्या क्या चीज की ध्यान में रखने वाली बात होनी चाहिए। अगर हमारा प्लान अगर हम किसी को बताने जाते हैं तो पहली बात होती है कि भाई हमारा प्लान क्या है दोस्त। कोई बंदा ये मानता है कि भाई प्लान मतलब कि हम ये 2 पेज का प्लान लेकर जाते हैं और लोगों को बता के आ जाते हैं इस प्लान के अंदर क्या क्या हम दिखाते हैं। सर हम कंप्यूटर की कोर्स दिखाते हैं और 2-4 लोगों को ज्वाइन करने का सिखाते हैं, 10,000 लेते हैं और घर पे आ जाते हैं। ना भाई ना, ये प्लान नहीं है दोस्त। प्लान एक ऐसी चीज है कि सामने वाले को अगर प्लान दिखा दिया जाए ना दोस्त तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए। और मैंने कभी कभी ऐसे बंदे को मिलता हूं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मुझे मिलता है कि सर मैं तो कल रात को सो ही नहीं पाया या सो पाए नहीं। वो रात को बोला सर जब भी आप देखते हो तो मेरे ये गोले ही नजर आते हैं, बड़े बड़े गोले ही नजर आते हैं सर मुझे पता नहीं कि भैया रात को 2 बज गए मगर नींद नहीं आया, मेरे को तो पता ही नहीं। अड़ोसी पड़ोसी पूछ रहे, बोला तुझे हुआ क्या? बोला कुछ नहीं सर, वो उस दिन से वो सर मन के गए तब से नींद ही नहीं आती। या तो 2 चीज हो सकती है, आप प्लान दिखा के आओ तो आपको सामने वाले को नींद नहीं आनी चाहिए या तो आपको नहीं आनी चाहिए, 2 में से एक चीज होनी चाहिए। मेरा एक ही मानना है, जब मैं प्लान करके आता हूं तो रात को मैं आराम से सो जाता हूं क्योंकि मैंने मेरा काम ईमानदारी से कर दिया। अब ऊपर वाला जाने और काम का आगे कर जाने, बस मैं ये मानता हूं अपना काम। और मैंने कई बार अनुभव किया है मेरी वजह से कुछ लोगों को नींद नहीं आती, इसके लिए माफी चाहता हूं। बाकी हाँ ये सही बात है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती। तो वाकई में आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्त, हम जो प्लान दिखाते हैं वो प्लान एक्चुअल में है क्या। तो प्लान 3 चीज की माइंड जरूरत होती है कि प्लान जब हम दिखाते हैं तो सो द प्लान, उसके अंदर का नाम मैं बताऊं तो पवन भाई क्यों रो रहे हो? इतने हंसी आ गई क्या? कि मैं बताना चाहूंगा प्लान के अंदर क्या चीज दिखाई जाती है, सो द पर्सनालिटी। दोस्त हम जब भी कहीं जाते हैं तो पहली बात वो सामने वाला बंदा आपके हाव भाव और आपके कपड़े और आपका पर्सनालिटी देखता है कि इस बंदे के अंदर क्या, ये जो बंदा कुछ लेकर आया क्या सही बंदा है, क्या इसकी आदत सही है, क्या उनकी नजर सही है। ये बात सबसे पहली नोट की जाती है। अगर आप किसी के घर में जाते हो तो आपका चेहरा दिखा जाता है, बाद में आपके शब्द को सुना जाता है दोस्त। तो आपको सबसे पहली बात क्या होता है कि भी आपको सबसे पहले जानना है कि आपकी पर्सनालिटी सही होनी चाहिए और साथ में दूसरी बात होनी चाहिए आपका पैशन। यानी कि आप जब प्लान दिखाने जाओ तो मरे मरे की देश नहीं दिखना चाहिए, जब आप प्लान दिखाओ तो ऐसे दमदार दिखना चाहिए जैसे एक शेर के सामने आलतू फालतू लोग नहीं जा सकते दोस्त, और इसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। जब आप किसी के घर पे जाके बैठ जाओ ना तो सामने वाले तो चाहे वो कलेक्टर क्यों ना हो या नरेंद्र मोदी साहब क्यों ना हो, उनको प्लान आपका सुनना पड़े, इतना दम होना चाहिए दोस्त, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए और आपके अपने पर विश्वास होना चाहिए दोस्त। साथ में दूसरा क्या होना चाहिए दोस्त, आपको प्लान के दौरान क्या चीज दिखानी हो पावर ऑफ MLM। लोग आपके काम को लेकर कोई मेंबर बनाना, स्कीम बोलना, सभ्य बनाना, लोगों को जोड़ना, ये सब सारे शब्द बोल तो रहे होते हैं दोस्त, मगर इनको सही ढंग से यूज कैसे किया जाता है दोस्त। तो पर्सनालिटी भी दिखाने के साथ साथ आपको दिखाना पड़ता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, सिस्टम क्या है, इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा दोस्त। साथ में ये जो चीजें है अगर इस काम के अंदर, उसके अलावा और एक चीज आती है प्लान ऑफ सो द प्लान, मतलब कि कंटेंट, कि हम दिखाते हैं कि भाई यहाँ से हम देते हैं कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश,
या इंटरेक्टिव लर्निंग है, ऑडियो विजुअल इफेक्टिव है, ये जो सारी चीज हम बताते हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ 10% क्वेश्चन मतलब चीज काम करती है। इनमें से 90% अगर कोई चीज काम करती है तो वो करती है 3 चीजें। पहली चीज है आपकी पर्सनालिटी, तीसरी दूसरी चीज है दिखाती पैशन, और तीसरी चीज है कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। ये 3 चीजें 90% आपको काम करती है दोस्त। 90% चीजें इस पे फोकस करती है और 10% चीजें फोकस करती है आपकी 10% फोकस करती है आपका कंटेंट, कि भी आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमें प्लान के दौरान हमारा जो प्लान है वो कितने स्टेप में हमें बताना जरूरी है। तो पहली बात मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहूंगा, जो हमारा कंटेंट है या जो हमारा प्लान है वो 11 स्टेप में बताना बहुत जरूरी है। अगर हमने 11 टॉपिक के अंदर प्लान को सही ढंग से दिखा दिया तो बंदा हमारे प्लान को देखने के लिए सीरियसली हमारा पूरा का पूरा प्लान हमारा वो बंदा देख सकता है। तो पहला मैं बताना चाहूंगा, पहली बात होती है कि हम जब किसी के घर पे जाते हैं तो पहली बात दिखानी है कि हमें हमारा खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना, कि भी मेरा नाम रंजीत मैनिया है, मैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हूँ, और मैंने बीए कंप्लीट किया और मैं इसी प्रोजेक्ट के साथ 2.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपके उनके बारे में, वो शायद पूरी चीजें बता पाए या ना बता पाए, मगर ऐसा नहीं होता है तो आप उनको क्वेश्चन के जरिए भी आप उनको पूछ सकते, भाई आपका क्या नाम, कहाँ से हो आप, क्या करते हो आप, कहाँ तक पढ़ाई की आपने, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके भाई बहन क्या है, आपके कितने रिश्तेदार, मतलब क्या आपके क्या पड़ोसी मतलब क्या पूरी उसकी जन्म कुंडली निकाल लेनी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद दूसरी चीज दिखाई जाती है, भाई इंट्रोडक्शन के दौरान ही आपको प्लान तो दिखाना ही, साथ में सक्सेस पॉइंट बताना दोस्त, कि वो बंदा हमारा, हम देखो हम एक बार ही आपको प्लान करने का मौका मिलता, दोबारा आपको प्लान करने का चांस नहीं मिलेगा। प्लान करना तो वन टॉपिक में मतलब वन टाइम ही मिलता है, तो उसको आप दिखाओगे तो ऐसा नहीं हो कि जब आप प्लान दिखा रहे हो बंदा सुनने के मूड में ही नहीं है, हाँ वो सुनना ही नहीं, वो कोई मोबाइल में गेम खेल रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बंदा आपके प्लान सुनने के मूड में आए, इसके लिए उनको प्लान में क्या चीज आप बताओगे। तो दोस्त कभी कभार हम जाते हैं कि भी हम किसी के बंदे के पास जाए और ऐसी उम्मीद करें कि वो हम जैसा सोचे वैसा ही वो सोचता होगा, ना ऐसा नहीं होगा। अगर आज रंजीत मैनिया 50 लाख के घर के बारे में सोचता है तो सामने वाला 50 लाख के घर में बारे में नहीं सोच पाता होगा। तो ये हमें क्या पता चलेगा कि भी हम सामने वाले बंदे के सपने बाहर निकाल सके, वो हमें सारे खुल के कैसे बताए। तो दोस्त हम उनके सामने कुछ प्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग इसलिए आना चाहते हैं, ताकि कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए आना चाहता है कि एक अच्छा घर बनाना है, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, कि अपने माँ बाप को फ्री करने के लिए, अपने परिवार को सपने पूरे करने के लिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, आगे जाके अच्छा नाम बनाने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए। तो हमें उनको ऑप्शन देना है। जब हम उनको ऑप्शन देंगे तो उस ऑप्शन के जरिए वो कोई ना कोई 3 चीजें को चूज करेगा कि भाई तुम इनमें से कौन सी चीजें चाहते हो अपनी जिंदगी में। आप जॉब करें तो क्यों कर रहे हो, एक कौन सी 3 चीजें है जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो। वो बंदा बोलेगा ये चीजें, मुझे नाम चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अच्छा घर बनाना है, तो 3 चीजें बता दी। अगर ये सारी चीजें पूरी करने में पूरी टीम आपको गाइड करे, सपोर्ट करे, तो कैसा रहे, मतलब कि ये पूरी चीजें टीम मतलब कि ये जो 3 चीजें पूरी करने में मेरा काम आपको साथ दे या सपोर्ट करे तो कैसा रहे। बोला बहुत बढ़िया, तो क्या इसके लिए आप आधा घंटा निकल सकते हो, क्या इससे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो। बोला बिल्कुल। तो वो बंदा आपको, उनके अंदर उसने क्या देखा, उन्होंने अंदर देखा कि मेरे सपने देखे, उनको लगा कि मेरी जिंदगी की वो चीजें बताई जा रही जो 20 साल से 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, मगर नौकरी के दौरान मुझे जो चीज नहीं मिल रही है वो सारी चीज मुझे इस सिस्टम के माध्यम से मिल रही है। मुझे इस सिस्टम से वो जानने का मौका मिल रहा है जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं। तो वो बंदा आपकी मीटिंग कंटिन्यू सीरियस होकर देखेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपने उसको पहली बात में बता दिया कि भाई मेरे पास जो काम लेकर आया वो तेरे सारे सपने को पूरा करने का मौका है दोस्त। मेरे पास जो काम है वो तेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चांस है दोस्त। हम किसी को प्लान में ये दिखाने नहीं चाहते कि तू हमारी कंपनी में जुड़ जाओ, एजुकेशन ले ले, ना दोस्त, हम एजुकेशन बेचने नहीं चाहते, हम उनको उनकी लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचने जा रहे हैं दोस्त। हम जब किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचने जाएंगे तो गारंटी वो बंदा आपके मीटिंग प्रॉपरली देखेगा। उसके बाद उनको बताओ कि भी ये जो सेकंड टॉपिक है वो सक्सेस पॉइंट, कि हमारा जो पॉइंट है कि भी हमारा जो प्लान सक्सेस पॉइंट में गुजरता है। तीसरा पॉइंट आता है कि भी फ्यूचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के, फ्यूचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। और चौथा टॉपिक आएगा कि लॉन्च ऑन वैल्यू लर्न प्रोग्राम, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है कंपनी की लॉन्चिंग बतानी कि भाई 24 अक्टूबर 2000 के साल हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी उसके जरिए,
और साथ में बताना है टॉपिक ऑफ लर्निंग पार्ट्स। उसके साथ साथ बताना है कि भी अर्निंग पार्ट्स, छठा टॉपिक अर्निंग पार्ट से। 7वां टॉपिक है इफेक्टिव क्लोजिंग। आपको जब प्लान दिखाओ तो कभी कभार हमारा जो प्लान का जो टेम्परेचर है, यानी कि हमारा जो टेम्पो है, वो एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए दोस्त। हम ये कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे आपका एक्साइटमेंट हाई होना चाहिए। जब आप इफेक्टिव बात करो तो उनको बताना चाहिए कि दोस्तों हम यहाँ पे बात करते 50 पे 30,000 दोस्त, अब बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसा काम है जिसके जरिए इफेक्टिव क्लोजिंग, कि भाई दोस्त पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, पांचवें महीने 32, ऐसे एक्साइटमेंट हो जाए दोस्त। इस सिस्टम से मिनिमम 2,000 से हफ्ते का 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आपका एक्साइटमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। दूसरी बात कि इसी के साथ साथ आपका जो प्लान है वो 8वां टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपको YMLM, यानी कि उनको ये दिखाना है। कभी कभार क्या होता है 6 लाख तो दिखा दिया, बंदा विश्वास नहीं करता, मगर उनको मल्टीप्लिकेशन मतलब उनकी महंगाई के बारे में बताओ, टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताओ, यानी कि उनकी जो लाइफ के बारे में, कंपनी का स्ट्रक्चर बताओ कि भी दुनिया में बंदा 3 तरह से अपना समय को इन्वेस्ट और वेस्ट करते, तो ट्रेड करते तो बेचते हैं, तो इसी के बारे में बताना होता है। और अपना समय को कैसे मल्टीपल कर सकते हैं, यानी कि उनको हम कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसके बारे में बताना, उससे बोलते हैं YMLM। और उसके बाद आपका 9वां जो टॉपिक आता है उससे बोलते हैं 3 क्वेश्चन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सर मैंने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखा के बंदा फ्री हो जाता है, जबकि एक्चुअल में देखने जाए तो 3 क्वेश्चन, यानी कि जो आपको 3 क्वेश्चन करना है वो जो है वो टोटली 3 क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है कि आपको मैंने जो 2 चीज बताई, पढ़ाई और कमाई, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा, पढ़ाई अच्छा, पढ़ाई या कमाई? तो वो बंदा कोई ना कोई एक चीज को चूज करेगा, एक चीज को पसंद करेगा। और दूसरी बात आएगी टूल्स, तीसरा सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो आपको उनको पूछना, अगर ये काम करने के लिए मेरी पूरी टीम आपको गाइड करे या सपोर्ट करे तो क्या इनमें से ऐसा कोई काम है जो आपसे ना हो सके? तो बंदा हाई बोलेगा, 110% हाई बोलेगा। वही ऐसा होगा जो ना बोलेगा, मगर 90% लोग तो हाई बोलते हैं। उसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन करना कि तो हम कब से स्टार्ट करें, आज से करें या कल से? कैश दोगे या चेक दोगे? फॉर्म भरे, 500 रुपया पेमेंट डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, बोले यस। ज्यादातर लोग यहाँ पे सवाल करने से डरते हैं कि सर मैं कैसे करूं, सर मैं उनसे पैसे कैसे मांगू, सर मैं उनसे कैसे डिसीजन लूं। ज्यादातर लोगों का डर जो लगता है, सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम आता है तो वही इसमें आता है, यानी कि लोग उनको पैसे मांगने से बहुत बिल्कुल डरते हैं, जो कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से तो आपका क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होगा तो आपका चेक बनेगा, चेक बनेगा तो आपका सपना पूरा होगा। तो यही काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं, कि इसी को ही बहुत जरूरी है। साथ में बताना चाहूंगा टूल्स देना है। मैंने बहुत सारे मेरे साथ जो काम करते कोई ना कोई लोगों को मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को, मैंने 2.5 साल के अंदर एक्सपीरियंस है मेरा, कि लोग आज क्या करते हैं, अगर अपनी अपलाइन के साथ प्लान दिखाना जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे वो नवाब हो वैसे ही उनके साथ साथ चलते हैं। डायरी नहीं, पेन नहीं, नोट नहीं, टूल्स नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करता है सर, चलते चलो, जाके प्लान तो दिखा दिया, बंदा बोलता है मैं 2 दिन के बाद बताता हूं, वो भी अपने साथ वापस। अरे भाई, वो बंदा आपसे कुछ उम्मीद करता है कि भी आप उनको कुछ दो। कुछ लोग मानते बोले सर इसके बारे में कोई मटेरियल्स या कोई टूल्स है या कोई बुक्स है, तो आप बुक्स वगैरह टूल्स वगैरह आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो दोस्तों। तो आपके पास जब आप भी कहीं भी जाओ तो आपके पास टूल्स कंप्लीटली होना चाहिए। टूल्स मतलब क्या दोस्त, आपके पास वो डीवीडीज होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, सीडीज होनी चाहिए, जिसके जरिए आप इन्हीं को कुछ पढ़ने के लिए दे सको। रीजन कि वो 90% लोग पढ़ते नहीं है, 10% लोग शायद इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, 90% लोग नहीं पढ़ते। फिर भी क्यों देना है, क्योंकि वो बंदा आपको दूसरे दिन अपना फोन किया कि हेलो दोस्त क्या हुआ, उस मीटिंग को क्या ज्वाइन किया था, तो हमने तुझे प्रोग्राम दिखाया था, तू कब ज्वाइन करता? बोले मेरे को नहीं करना, मेरे पापा मना करे। अगर आपने टूल्स नहीं दिया होगा तो क्या वो दूसरी बार बंदा मिलेगा दीपक जी? बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट? वो मिलना मतलब क्या, अगर आपने टूल्स दिया है तो वो बंदा मिलने के लिए तैयार होगा। अगर आपने टूल्स ही नहीं दिया तो क्या बंदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्त। तो टूल्स इसलिए देना ताकि वो दूसरी बार आपकी उनके घर पे मीटिंग हो सके, क्योंकि जब हम प्लान दिखाएंगे तो कुछ सवाल तो आएंगे, जब सवाल आएंगे तो उनका हम जवाब उस समय दे पाएंगे जब हम टूल्स लेने जाते हैं। अगर टूल्स ही नहीं दिया तो हम कैसे बार उनको मिलने जाएंगे, क्यों? ऐसे तो नहीं जा सकते। और
टूल्स देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर कोई बंदा 10% या 20% लोग ऐसे भी होते जो आपकी बुक्स डीवीडीज इसको देखते हैं, उसमें से पढ़ते हैं और वो दूसरे दिन आपको सामने से कॉल करते हैं, क्योंकि रंजीत मेरे को वो बिजनेस तूने जो बताया तो बहुत बढ़िया है, इस बिजनेस में मैंने सुना और देखा और बुक्स तो तू देकर गया तो पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा है, मुझे स्टार्ट करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सामने से कॉल करते हैं, मगर आपने कुछ दिया ही नहीं होगा तो कैसे कॉल करेंगे। हो सकता है आपका प्लान काम करे या ना करे, आपने जो बुक्स दी है ना वो भी एक ब्रह्मास्त्र की तरह ही होता है, जो बैठे बैठे आप घर पे आके सो जाते, वो बुक वहां पे काम करती होती है। अगर आपने सही समय पे डीवीडीज बुक उस पर्सन को दी है तो वो बुक्स भी काम पे रखती है। ऐसा नहीं कि आप प्लान कर रहे हो तभी आपकी मीटिंग चलती है, आप नहीं भी होते ना तो वो बुक वहां पे काम करती है, उस बंदे को गाइड करती है सही डिसीजन लेने में। और साथ में 11वां टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्ट योर प्रोस्पेक्ट। कभी कभार मैंने दो लोगों को देखा है, जब मैं ये काम स्टार्ट किया था तो मैं महेश सर के साथ बहुत बार मीटिंग में जाता था। मीटिंग में जाने के बाद क्या होता था, महेश सर बहुत अच्छे से प्लान करते थे, मेरे को तो डर लगता था। शुरू में मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता था कि यार मैं मीटिंग तो देखता था, प्लान भी देखता था, सब कुछ करता था, सर की बाइक के पीछे जाने का, सर की बाइक के पीछे आने का, ये अपना उसूल था। पेट्रोल अपना जलाने का नहीं, गाड़ी अपनी निकालने की नहीं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कंजूस था मैं उस टाइप का उस समय, अभी नहीं हो। होता ऐसा था कि मीटिंग के पीछे बैठ जाता, गाड़ी के पीछे बैठ जाता और जाता था, और सर की पूरी मीटिंग खत्म हो जाए, प्लान वगैरह दिखा दे, फॉलो वगैरह हो जाए, उसके बाद हम निकलते थे। तो वो बंदा मेरे से कुछ उम्मीद रखता था, मगर जबकि मैं महेश सर की गाड़ी के पीछे, वो महेश सर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तो मैं उनकी गाड़ी पे बस आ गया होता। वो सर तो वहां पे बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे आ गया गाड़ी के पास, कब जाऊं घर पे, कब घर पे जाऊं, कब घर पे जाऊं। दोस्त नहीं मानोगे, मेरे साथ उस समय रिजल्ट नहीं मिलता था। मैं सर को पूछूं सर ऐसा क्यों हो रहा है, और एक बार मैं ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में बताया गया कि भाई तुम अपने प्रोस्पेक्ट को क्या प्रोटेक्ट करते हो, और प्रोटेक्ट को मतलब कि कॉन्टेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, या प्रोस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है। दोस्त अगर हम फसल बोते हैं ना, तो उस फसल को कोई पक्षी या कीटक खा ना जाए तो उसके लिए हम दवाई छिड़काव करते हैं। अगर कोई पशु आके उसमें खा ना जाए, इसके लिए हम उसके लिए पीछे बाड़ लगाते नहीं लगाते दीपक जी? यस सर। जी आपकी आवाज कम आ रही है दीपक जी। यस सर, लगाते ना, तो क्यों लगाते हैं कि भाई कोई पक्षी या कोई जानवर इस फसल को खराब ना करे। दोस्त हमने जो वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा जो दिया है, 1 घंटा जो दिया है, वो एक हमारी फसल ही है दोस्त। उस फसल को कौन कीटक आके खाने वाले हैं, कौन पशु आके उसको खा जाएंगे, तो हमें पहले पता होना चाहिए। क्योंकि हम जिसको प्लान दिखाए वो हमारा एक कॉन्टेक्ट है, मगर वो किसी और का बेटा है, बेटी है, बुआ है, ताऊ है, पत्नी है, हस्बैंड है, या किसी का मामा या मौसी है, किसी ना किसी के रिश्तेदार में आता है। आता नहीं आता दीपक जी? और कभी कभार तो मैंने ऐसे गांव के अंदर भी मैं मीटिंग करने लगाने गया हूं, तो वहां पे क्या होता है, अगर मैं गाड़ी लेकर गया तो बंदे तो लगते हैं जैसे मैं दूसरे ग्रह से आया, और लोग मुझे अलग अलग तरीके से देखते। तो वो मीटिंग करने के बाद हम जैसे निकलते हैं उनसे घर से, तो हम जैसे निकले उसके बाद उसके घर पे 4 घंटे और मीटिंग लग गई। किन किन लगाई? पड़ोसी ने आके लगा दी, पड़ोसी ने आके उसकी मीटिंग और लगा दी। उस मीटिंग के दौरान आपने जो 1 घंटे की मीटिंग दी, उसने 4 घंटे में ये समझा दिया बिजनेस नहीं चलता, काम नहीं होता, लोग नहीं जुड़ते, काम नहीं होता, पैसा नहीं आता, कंपनी भाग जाती, ये सब बता देते हैं। और हमने वहां पे 1 घंटे जो मेहनत की ना, वो जीरो हो जाती दोस्त। क्यों? क्योंकि हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। तो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट मतलब क्या दोस्त, आपके कांटेक्ट को कौन नेगेटिव करने वाला वो बंदा आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब भी आप पहली बार जाओ, उनकी जन्म कुंडली निकाल लो, बंदे को कौन है, उनके कितने क्या करता है, उनके रिश्तेदार कौन है, इनके मामा मौसी कौन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कहां से उनको नेगेटिव चीजें या नकारात्मक चीजें आने वाली है। तो आप अपने कांटेक्ट को, प्रोस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि वो बंदा जब भी आपको मिले तो सही ढंग से और पॉजिटिव हो। तो ये सबसे बड़ी बात, जानने वाली बात है। और दूसरी बात, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जा रहे थे, नहीं कि 10,000 लेने जाते दोस्त, उनको हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। हमारे पास कंपनी का सबसे वर्ल्ड क्लास बिजनेस प्लान है, जो आज की डेट में और कंपनियों में नहीं हो सकता दोस्त। कोई कंपनी चलती है ना तो 10 साल चलती है ना, तो 10 बार प्लान चेंज हो जाता है। जबकि मेरी कंपनी, अपनी कंपनी के अंदर बात की जाए तो कम से कम इस मीटिंग की बात करूं, तो इस प्रोग्राम की बात करूं, तो आज 20 साल हो गए, आज भी हम एजुकेशन फील्ड के साथ ही काम कर रहे हैं दोस्त।
हमारा कंपनी ने कोई प्रोडक्ट कोई आलतू फालतू चीजें नहीं दी है। एक ही चीज, ओनली फॉर शिक्षा। पिछले 20 साल से ये कंपनी का रिकॉर्ड है दोस्त। यह सही बात है, अच्छी और गुड चीज है कि जिसकी वजह से हम आज सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्त। और सर ने मुझे जब मैंने बताया सर मेरा बिजनेस नहीं चलता, लोग नहीं जुड़ते, कंपनी नहीं बात कर, ये सर काम नहीं चलता, लोग आते नहीं है, तो सर ने मुझे बताया कि तू प्लान के दौरान क्या क्या ध्यान में रखता है चीज। तो सर ने मुझे बताया प्लान के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुझे बहुत खास ध्यान में रखने जरूरी है। जब तू प्लान दिखाने बैठ, जब प्लान दिखाने जा, तो तू करता क्या है, तो कभी कभार मैं क्या करता था, बंदा कोई अनजान इंसान मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, तो पहली मीटिंग में सब कुछ बता देने का, मैंने कंपनी जुड़ी, इसमें 10,000 बनना है, ये लोगों को जोड़ना है, इसमें करना है, ये करना है, वो करना, सब कुछ पहली मीटिंग में। बंदा मिला नहीं कि प्लान दिखाया नहीं। तो मेरे को सर ने बताया, बोले तू ऐसे करेगा तो तेरे साथ एक बंदा भी नहीं जुड़ेगा भाई, एक सिंगल बंदा नहीं आएगा। और दोस्त मैंने जब तक ऐसा किया तब तक मेरा काम नहीं चला। सर ने मुझे बताया कि कभी भी किसी बंदे को एक शॉट में प्लान मत दिखाओ, एक ही साथ में प्लान मत दिखाओ। प्लान के दौरान उनको पहले कांटेक्ट करो, जो दीपक जी ने बताया। सही है दीपक जी? और उसके बाद अगर आप प्लान करते हो तो कांटेक्ट करते हो, तो कांटेक्ट के दौरान आपको 24 घंटे का समय लीजिए दोस्त। 24 घंटे से पहले आप उनको प्लान ना दिखाइए। प्लान के दौरान आपको 24 घंटे के बीच में दूरी होगी, तो उनको क्यूरियोसिटी होगी, इनको जानने की उत्सुकता होगी कि क्या है क्या है। और दूसरी बात, जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तो पहली बात, आप कोई सब्जी बेचने नहीं जा रहे दोस्त। आप जो काम करने जा रहे हो ना, दुनिया का सबसे बेस्ट काम करने जा रहे हो दोस्त। आज सोना लेना हो तो आपको कहां जाना पड़ता है दीपक जी? ज्वेलरी शॉप में जाना पड़ता ना। सब्जी लेनी हो तो सब्जी मंडी में या कहीं बाजार में मिल जाएगी। और ये सब्जी वाला है ना, आपके घर पे आके आके ये बोलता ले लो सब्जी, ले लो सब्जी। अगर कल से ज्वेलरी ये ज्वेलरी आपके घर पे आके लारी भर के गोल्ड लेकर आए, बोलो ले लो सोना, ले लो सोना, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, तो क्या लोगे? अगर रास्ते पे बेचने लगेगा तो ले लेंगे लोग? दीपक जी बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो गोल्ड एक ऐसी चीज है जो इसकी कीमत ही अमूल्य है दोस्त। तो आपकी मीटिंग जो है, आपका प्लान है, वो रास्ते पे नहीं होना चाहिए। अगर आप रास्ते पे प्लान दिखाते हो तो बंदा कोई भी आके कहीं भी आकर बैठ जाएगा, तो अपने प्लान की कोई वैल्यू नहीं समझेगा। तो हमारा जो प्लान है उनकी वैल्यू हमें खुद समझनी है, ना कि वो कॉन्टेक्ट को पता है दोस्त। कोई बंदा बोलता है चल तू यहाँ पे ये गांव है, इसके पास में आ जाना, ये चौराहे पे हम मिलके बात कर लेंगे। भाई चौराहे पे काम नहीं होने वाला। चौराहे पे कुछ और काम होते हैं जब ये ड्यू शॉप नहीं होता दोस्त। चौराहे पे ड्यू शॉप नहीं होता। या तो तेरे घर पे मीटिंग होगी, या तो मेरे घर पे होगी, या मेरी ऑफिस में होगी, मगर कहीं रास्ते पे नहीं होगी दोस्त। और दूसरी बात, जो प्लान दिखाने बैठो तो आप किसी को फोन पे प्लान मत समझा दो। कभी कभार मैंने लोगों को, मैं जब पहली बार करता तो कभी भी ये मिस्टेक में बहुत की है कि भी मैं बंदे को फोन लगाया, हेलो राकेश मेरे पास एक बढ़िया काम है, तू जुड़ जा, मेरे पास एक काम है जिसमें 10,000 बनना है, लोगों को जोड़ना, ये करना ये करना ये करना। और पूरा प्लान 1 मिनट में, मतलब 10 मिनट में बता दिया फोन पे। अब सामने वालों को समझ में नहीं आया और उस बंदे ने मेरा प्लान के लिए ना ही बोल दिया। तो ऐसा मेरे साथ होता था। तो प्लीज अगर आप ये गलती कर रहे हो तो कल से मत कीजिए। अगर आप ये करने वाले हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्त करने जाओगे तो आपकी नुकसान है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ये गलती नहीं करता हूं। सेकंड कि मैं ये जो प्लान है वो कभी भी, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। कोई बंदा बोलता है तू ये काम करना, मेरे किराने की शॉप है, तो किराने की शॉप पे आ जा, मैं तुझे मीटिंग कर लेती हूँ। अब हमें क्या हुआ कि पूरे दिन में 2 ही मिले थे। अगर 2 बंदे को प्लान नहीं दिखाए तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये सोच के हम चले जाते दुकानदार के प्लान बताने। अब वो बंदे को हम प्लान दिखा रहे, आधा प्लान दिखाया, कोई बंदा आके बोलता है 1 किलो गुड़ चाहिए, वो गुड़ देने गया, प्लान में गया। हम दिखा रहे हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, बीच में आया कि भाई शक्कर दे दे, शक्कर में गया, चावल दे दे, चावल में गया। तो 90% प्लान हमारा फेल हो जाता था। तो कभी भी आप कहीं पे भी जाओ तो किसी के व्यवसाय स्थल पे, यानी कि उनकी जो बिजनेस है, इनकी शॉप है या दुकान है, वहां पे प्लान मत दिखाइए, क्योंकि उनका दिखाने की जगह आपका प्लान फेल हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज ये भी गलतियां मत कीजिए। तो ये ध्यान में रखिए, जब भी प्लान करने जाओ या आपके अपलाइन को लेकर जाओ तो आप प्लान दिखाने की एक जगह पहले से फिक्स कीजिए कि भाई वहां पे मिलेंगे जहां पे कोई हमें डिस्टर्ब ना करता हो, वहां पे मिलेंगे जिससे हमारा प्लान सही ढंग से वो बंदा सुन पाए। या तो उनके घर पे मिलाओ, या तो आपके घर पे, या तो आपकी ऑफिस में, जैसा आपको अनुकूल रहेगा। मगर हाँ, कभी भी किसी के दुकान पे मत दिखाइए।
और दूसरी बात सर ने मुझे बहुत बढ़िया बताई कि रंजीत, अगर तुझे बिजनेस में सक्सेस होना है और कामयाब होना है तो पहली बात तुझे ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बिजनेस को, अवसर को लेकर आपको हमेशा सकारात्मक रहना है और सामने वाले को सुनने के मूड में लाना है। कभी कभार क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है, मैं कई बार ये करता था कि यार प्लान ही दिखाना है ना, वो सामने वाला सुने या ना सुने, हमें क्या लेना देना है दोस्त। हम कोई टीवी नहीं है या रेडियो नहीं है, या किसी ने हमें टैप की स्विच चालू नहीं कर दी और चालू कर दी और टीवी की तरह वो पूरा प्रोग्राम आता है। कभी कभार आपने दीपक जी मूवी देखा होगा, देखा ना मूवी? यस सर। अभी आप काम कर रहे हो, घर का काम, या कोई खाना खा रहे हो, या तो कोई बच्चों को छोटी सी पढ़ाई करवा, या कुछ भी कर रहे हो, आप अपना काम कुछ भी कर रहे हो, मगर क्या टीवी के अंदर बंद हो जाता है? नहीं ना, मूवी चल रही है तो चल ही रही है, कोई देखे या ना देखे, मूवी का तो काम ही है भाई आने का और जाने का। सही है गलत? तो हम कोई मूवी नहीं है, तो कहीं किसी के सामने बैठ गए और स्विच दबा दिया तो मतलब वो बंदर की तरह कूदा कूद नहीं करना है। हमें प्लान दिखाना है इफेक्टिव तरीके से। कैसे? वो बंदा हमारे प्लान सुनने के मूड में आए वैसे होना चाहिए। साथ में जब हम प्लान दिखाने बैठे हैं तो हमारी जो सीटिंग होनी चाहिए वो आमने सामने होनी चाहिए। कभी कभार मैंने देखा है, मैं इधर बैठा, मेरे बागुल में बाजू में बेटा ये करते हैं, अब जब उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं, कैसा एक्सप्रेशन कर रहा है, वो अपने चेहरे के कैसा हाव भाव है, हमें पता ही नहीं चलता। तो कभी कभार हमें ये बहुत तरीके से चीजें हैं जो जाननी बहुत जरूरी है। वो है हमें सीटिंग, यानी कि आमने सामने मीटिंग करनी है। जब प्लान दिखाने वाला इधर बैठना चाहिए, सामने वाला सामने, मतलब जो कॉन्टेक्ट है वो सामने बैठना चाहिए। साथ में हमारा जो प्लान है शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, यानी कि हम जो प्लान दिखाए तो ऐसा लेंथी नहीं कि हम 10 घंटे से वो राम सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह पहला अध्याय खत्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा प्लान सही ढंग से होना चाहिए दोस्तों, राइट? तो प्लान दिखाते वक्त ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। साथ में जो आप प्लान दिखाने जाओ तो पहली बात तो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए पड़ोस में कोई शांत हो गया मर गया है, या कोई रिश्तेदार ने 2 दिन से इतना हमारे साथ झगड़ा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी प्लान दिखाने जाओ तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मैं तेरे पास एक बढ़िया काम लेकर आया हूं, जो काम मेरी जिंदगी तो बदली तेरी जिंदगी भी बदल सकता है दोस्तों। ऐसा उत्साह होना चाहिए जिस प्लान को देखने के बाद इतनी गारंटी बंदे को रात को क्या नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए दोस्त। अगर समझ लो नींद आ गई तो आपका प्लान बेकार, अगर नींद ना आए तो समझ लो कि आपका प्लान काम कर गया दोस्त। साथ में जब आप वहां पे जाओ तो पहली बात होती है कि भी आपको जो मैंने बताया कि नकारात्मक वातावरण, यानी कि जो नेगेटिव चीजें होती है, तो कौन कौन सी चीजें नेगेटिविटी आने वाली है, उनके मम्मी मना करने वाली है, उनके भाई मना करने वाला है, उनके पापा मना करने वाले। और दूसरी बात ये भी हमें खास ध्यान रख लेना है कि भी हम किसी से जब प्लान दिखाते हैं तो अगर जो लड़का, अगर लड़के को प्लान दिखाने या लड़की को प्लान दिखाने, कोई भी बंदा हो, अगर वो बंदा समझो कि 15 से लेकर 25 या 22 साल के बीच का है या 21 साल के बीच का उम्र का लड़का है, और वो बंदे को पूछ लो कि भी तुम्हारा तेरी जिंदगी का डिसीजन तू लेता है या तेरे परिवार वाले लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमने प्लान दिखा दिया लड़के को, अब लड़के ने प्लान तो देख लिया मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके पास पैसे नहीं है। अब उनका पैसे का डिसीजन उनके माँ बाप लेते हैं, तो आपकी तो मजदूरी हो गई। फिर उनको दिखाने गए उनकी मम्मी को, मम्मी ने बोला कि मेरे चाचा का लड़का है वो पढ़ा लिखा, उनको दिखाना है, फिर उन्होंने दूसरे को दिखाया। तो ये नहीं करना दोस्त। जब भी आप कांटेक्ट करो तो इस दौरान ही आपको ये ख्याल रखना है कि कांटेक्ट करते वक्त ये जान लो कि आपका बंदा किसको प्लान दिखाना है। अगर प्लान दिखाने जाओ, अगर लड़के को दिखाने जाते हो 15, 17, 18 साल का, तो उनके मम्मी पापा के साथ में बिठा के दिखाओ ताकि जो डिसीजन हो आपका एक ही मीटिंग में फाइनल हो जाए दोस्त, ताकि आपका समय बच जाए। और दूसरी बात, जब आप प्लान दिखा के आओ तो ये पता होना चाहिए कि उनका भाई मना करेगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्या इसी ने कोई और कंपनी में काम किया है, कोई क्या चीज किया है, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। साथ में जब आप प्लान दिखाने जाओ तो पहली बात होती है, कुछ लोग ये होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि रंजित सर आए हैं, अब क्या करता हूं पता है, रंजित सर के पास 15-20 प्लान करवा देता हूं, सर मेरे 3 लोग आ जाएंगे, मेरा चेक बन जाएगा। ये हम करके जाते हैं, सही है गलत? और कितने लोग चाहते हैं मेरा चेक बन जाए इस हफ्ते? जितने लोग चाहते हैं कि मेरा चेक बन जाए तो इसी तरह का वो रिएक्शन दे सकते हैं प्लीज। कितने लोग चाहते हैं कि मैं पूरा रिएक्शन मतलब कि चेक बन जाए? बहुत सारे लोग, वाह वेरी नाइस।
सारे लोग चाहते हो ना चेक बन जाए, तो हम क्या करते हैं, चेक चाहते हैं इसलिए हम चले जाते हैं उनके पास कि सर मेरे 3 मीटिंग करनी, 5 मीटिंग करनी, 15 मीटिंग करनी है, 10 मीटिंग करनी है, सर मैं मीटिंग कराने के लिए तैयार हूं, लोगों को लिया है, फोन किया, चल मेरे को प्लान करना है, तुम जा रहे हो, और उनके घर पे हम चले जाते हैं। किनके घर पे? कॉन्टेक्ट के घर पे। जब कॉन्टेक्ट के घर पे गए और मीटिंग हमने दिखाया, सर पूरा विश्वास दिखाते हैं, सर बोलते हैं देख टेंशन ना ले, काम करेगा पैसा आएगा, लोग जुड़ेंगे और काम चलेगा, 10 पे 2 पे चले, 3 पे 2000, 6 पे 3500 और 50 की टीम पे 30,000 आएंगे, मिलकर काम करेंगे और जबरदस्त करेंगे। सर तो प्लान करके निकल गए, सर ने पूरा विश्वास दिखा दिया। अब जो मेरे साथ जो बंदा आया था या जो बंदी आई थी, उनके मन में बहुत बड़ी महाभारत चलती होती है, बहुत बड़ी रामायण चलती होती है कि रावण को क्यों मारा गया, रावण की क्या गलती थी। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। कभी कभार क्या होता है, हम मीटिंग करने जाते हैं तो हमारे मन में साफ क्लियर शब्दों में ये होना चाहिए कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूं तो ड्यूसॉफ्ट को लेकर मेरे मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अगर मेरी अपलाइन को मैं लेकर गया हूं, जैसे कि मेरे सीनियर है मिस्टर महेश सर, तो मैं अगर महेश सर को लेकर गया हूं और मेरे मन में सवाल है कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं इनको जोड़ दिया तो इनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अब मेरे मन में ये सारा सवाल चल रहा है, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो क्या वो दूसरा बंदा मेरे पर भरोसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्त। और फिर बोलते सर एंट्री नहीं आती, सर लोग नहीं जुड़ते, काम नहीं चलता। कैसे चलेगा भाई? सर वो बंदा ना बोला रे भाई, देख रणजीत सर के सामने हाँ बोल सकता है, कंपनी के सामने हाँ बोल सकता है, तो तेरे सामने ना क्यों बोलता है भाई? क्योंकि ना इसलिए बोलता है तेरे पे भरोसा नहीं है। बंदा किसको जुड़ता है पहले याद रखना, बंदा ड्यूसॉफ्ट को नहीं जानता। अगर ड्यूसॉफ्ट को जानता था तो बंदा कंपनी की ऑफिस में जाके मना करता, तो मैं मानता ड्यूसॉफ्ट को मना किया। अगर कंपनी को नहीं मना किया, कंपनी ने या तो जिसका कांटेक्ट था उसको मना किया, या तो रंजीत मेनिया को मना किया, नहीं के कंपनी को। रणजीत मेनिया ड्यूसॉफ्ट उनके लिए जो कांटेक्ट के पास जाता, तो रणजीत मेनिया एक कंपनी है, एक ब्रांड है, जब जाती है वहां पे, मगर जब आप इनको लेकर जाते हो वो भी तो एक ब्रांड हो आप। और ऐसे होते जैसे हमारी पूरी दुनिया लूट गई है, पूरी दुनिया उजड़ गई है, वैसे हम उनको प्लान दिखाने जाते हैं, और भी शक्ल भी हमारी ऐसी बनी होती है, हमारी शक्ल को देख के कुत्ते भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं कभी कभार। तो दोस्त प्लीज जब भी जाओ तो आप अपने पर भरोसा करो, यार ये काम जो मिला है मुझे किस्मत से मिला, इस काम को मैं ईमानदारी से करूंगी या करूंगा, और आने वाले 5 साल में अपने सपने पूरे करने जा रहा हूं। तुम मिलके कर, हम मिलके बाय करते दोस्त। देख तेरे पापा की ये प्रॉब्लम है ना, पैसे नहीं है तेरे पापा के पास, मिलके करते, तू खाली सिर्फ 10,000 का जुगाड़ कर। ये कब बोल सकते? जब हमें खुद को भरोसा होता है। अगर मैं ही आपकी मीटिंग करने आता हूं, देख लो, जुड़ लो, प्लान तो अच्छा है, करना तो कर लो, वरना ठीक है, तो क्या जुड़ते मेरे साथ लोग? आप 10,000 डाल दो, मेरे को भरोसा नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा पैसा, आएगा तो नसीब आपका, जाएगा तो किस्मत आपका, तो आएंगे हमारे साथ। दोस्त हम जब भी जाते हैं तो हम खुद विश्वास दिलाते हैं दोस्त, हम ड्यूसॉफ्ट के मालिक है दोस्त, कंपनी ने हमें मतलब कहते हैं ना पार्टनरशिप करने का मौका दिया, यानी कि हमें फ्रेंचाइजी लेने का मौका दिया दोस्त, हम खुद कंपनी बन गए हैं। तो दोस्त जब हम प्लान दिखाना चाहें तो प्लान के अंदर हमारी पहली बात तो हमारा विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम जाते तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखती है। खबर हमारा चेहरा, 90% आपका चेहरे का हाव भाव सारा चीज बता देता है कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव। कभी कभार सर बोलते मैं तो अंदर से सर मैं तो मेरे कुछ बोला ही नहीं। सर आपने कुछ बोला नहीं, मगर बोले बिना ही बहुत सारी चीजें बता दी। आपने कुछ भी नहीं बोला और बिना बोले ही आपने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी, वो बंदा ना बोल दिया, और ऐसा होता है। तो प्लीज ये भी मत गलती ना कीजिए, मैंने भी ऐसी गलतियां बहुत बार की थी। दूसरा, आपका स्माइलिंग फेस, जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। जब आपकी स्माइल होती है लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आप ऐसे दोस्त के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करोगे जिनका हर दिन 12 बजे होते हैं। सही है गलत दीपक जी? सही बात है सर। राइट। तो दूसरी बात, जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तो कभी भी आप
सर कह के मत बुलाओ। कभी कभार किसी को हमने बोल देते हैं प्लीज सर आपको हमने 10,000 पे मतलब यहाँ पे 10,000 रुपये लगते हैं सर, दो पे 3 आते हैं सर, ये होता है। वो सर बोलोगे ना तो कभी कभार क्या होता है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं ना, ये कहावत है, मेरी नहीं है, ये सालों से चलती आती है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो कभी कभार सर और मैडम जिनकी औकात नहीं है, जो 10वीं पास नहीं है, हमने उनको सर और मैडम कह दिया है, मैं सर मैं मैडम, तो वो बंदा क्या बोलता पता है, वो ऐसा लगता है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्त प्लीज जब भी आप बोलो तो इसके नाम के साथ बुलाओ। मिस्टर रंजीत भाई आपको मैंने 3 पे 2,000 दिखाया, 6 पे 35, यहाँ पे 6 लाख, हफ्ते का 1.5 लाख बताया, राइट? तो ऐसे बोलो, जब भी आप बोलो तो सामने वालों को इस तरह से लगना चाहिए। साथ में कि सामने वाले की जरूरत को पहचानो। कभी कभार क्या होता है, हम उनको जरूरत होती है कुछ और बता रहे होते कुछ और। दोस्त तू इसमें 10,000 दे दे, काम चल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि जरूरत होती है उसके घर की जरूरत। वो 15 साल से कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं दे पा रहा है, अपनी मम्मी का कोई इलाज करवाना चाहता है मगर करवा नहीं पाया, घर में कलर करवाना चाहता है मगर करवा नहीं पाया है, फर्नीचर लाना पता है ला नहीं पा रहा है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई स्कूल में डालना चाहता है मगर डाल नहीं पा रहा है। दोस्त तो आपको ये पता होनी चाहिए इस बंदे को जरूरत क्या है। अगर सब आपको जब जरूरत ही उनकी पता नहीं है तो आप उनको बेच नहीं सकते। एक दुकानदार के पास, जब दुकानदार के पास कोई कस्टमर आता है तो आके क्या बोलता है, दुकानदार सबसे पहले क्या बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, बोलता है नहीं बोलता? Yes. अगर दुकानदार को वो सामने वाले कस्टमर की जरूरत पता ही नहीं चलती तो क्या देगा? क्या उस कस्टमर को कुछ दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा दोस्त। तो जब भी आप कांटेक्ट के पास जाते हो तो कांटेक्ट की जरूरत क्या है, क्या वो पढ़ना चाहता है, क्या पैसा कमाना चाहता है, क्या बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्या अपनी जिंदगी के सपने पूरे करना चाहता है, क्या फॉरेन टूर जाना चाहता है, क्या लाइफस्टाइल चाहता है, क्या अच्छी कार चाहता है, वो आपको पता होना चाहिए दोस्त। साथ में जब भी आप बैठो तो पहले तो आप कंफर्ट फील करो। कभी कभार क्या होता है, हम बैठे ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे प्लान दिखा रहे जैसे हम खुद को ही अंदर से फील नहीं हो रहा कि हम अच्छे से बैठे हैं, या तो हम ऐसी जगह बैठे होते तो अपने को अच्छा नहीं लग रहा और सामने वालों को भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। कभी कभार देखो, आज अगर आपके घर में कोई खुशी, मतलब कि आपका रिजल्ट अच्छा आया या आपके बच्चे के 99% आ गए तो आप किसको बताते हो? रोड पे सारे लोगों को बताने बैठे थे हो? नहीं ना, उनको ही बताते हो जो आपके रिश्तेदार या तो आपको जिसको जानते हो। सही है गलत? राइट ना? Yes, तो sir, yes. यार मेरी बात सुनो, जब वो बंदा कंफर्ट फील नहीं करेगा तो आपको पूरी कंफर्ट मतलब कि पूरी स्टोरी कैसे बता पाएगा? वो अपने मन की बात कैसे बोलेगा? जब वो अपनी मन की बात नहीं बोलता तब तक समझ लो आपका प्लान नहीं हो रहा है। प्लान का मतलब एजुकेशन बताना नहीं है, प्लान का मतलब 10,000 दिखाना नहीं है, प्लान का मतलब 2-4 हजार रुपए कमाना दिखाना नहीं है। प्लान का मतलब ये वो बंदा आपको अपनी जिंदगी की सारी स्टोरी बताए कि दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ, मैं ये चाहता था, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरी घटना ये हुई, वो हुई। तो सारी चीज वो बता तब पाएगा जब वो अपनापन महसूस करेगा दोस्त, अच्छा फील करेगा दोस्त, कंफर्ट फील करेगा। जब कंफर्ट फील नहीं करेगा तो वो बंदा नहीं दिखा पाएगा ना, और खुल के वो सामने से आपको सारी चीजें बता नहीं पाएगा। और जब तक वो सारी चीजें बता नहीं पाएगा तो आप भी उनको सही ढंग से प्लान पेश नहीं कर पाते, यानी कि आपकी प्रस्तुतिकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगी। और जब आप प्लान दिखाने जाओ तो आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस और के साथ प्लान को करना है। दूसरी बात, जब भी आप प्लान करने जाओ तो सबसे पहली बात आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए। अगर बैंड है या बाय है, मैं ये नहीं बोलता नए कपड़े पहन के जाओ, मगर आज आपके पास जो भी कपड़े हैं उस कपड़े को साफ सुथरा धो के जाओ। अगर आपके मम्मी बहन या कोई भी धोने के लिए अभी समय नहीं निकाल पा रही है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप खुद धो सकते हो दोस्त। या अगर आपके घर में कपड़े अच्छे से धो चुके हैं तो यार कभी कभार हमारी जो कपड़ा प्रेस किए बिना ही हम ऐसे तैसे चले जाते हैं, वो बंदा हमारा प्लान नहीं देखता, हमारे कपड़े का ढंग देखता कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हमारी सेविंग कितनी लंबी है, वो सारी चीजें देखता है दोस्त, ना कि आपको सिर्फ प्लान देखता है दोस्त। आपका हाव भाव, आपकी सारी चीजें देखता है। तो प्लीज जब भी आप जाओ तो प्रेस करके जाओ। अगर घर में प्रेस नहीं तो 250, 300, 500 रुपए की प्रेस आती है वो ले लो और घर पे प्रेस करके जाओ यार, वो आपका 90% रिजल्ट बदल दे जाता है दोस्त। साथ में जब भी आप प्लान करो तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त?
कि हम जब प्लान करने बैठे तो हमारा आमने सामने होता है, तो कभी कभार प्लान बताओ तो आमने सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करो दोस्तों। आंखें में आंखें डाल के बात करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी आंख निकाल के उसकी आंख में डाल देना है ना, प्लीज इसका बुरा मतलब कि अलग मतलब मत निकालना। हाँ, कभी कभार बोला सर आपने तो बोला था आंखें डालना मतलब निकाल के डालना मतलब कि आंखें में आंख डाल बात करना। तो मेरी भावनाओं पे मत जाओ, मेरे शब्दों को इतना गौर से मत सुनो कि भी मतलब अलग हो। तो आंखें में आंखें डाल बात करना मतलब उनकी आंखों में देख के बात करना। दोस्त कभी कभार क्या होता है, जो बंदा अगर गलत बोलता है ना या झूठ बोलता है ना या कोई फ्रॉड होता है ना बंदा, उनकी आंखें क्या होती पता है, ऐसे ऐसे, वो सामने नहीं देखता, वो क्या करता है कभी इधर देखता कभी उधर देखता, कभी इधर देखता कभी इधर देखता है। और वो बंदा जब भी आपको इसी तरह से दिखता है ना तो याद रखना वो बंदा सही नहीं होता है। और जो गलत होता है ना वो बंदा आमने सामने बात नहीं कर पाता सही ढंग से। तो आप जब भी बात करो, आप जब भी प्लान दिखाओ तो आपकी कांटेक्ट जो है वो आप आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए।